एक लैपटॉप मंगवा लेता हूँ, थोड़ा सा प्रोफेशनल लगेगा फिर। सर। देख लो भाई साहब ने मतलब ब्रांडिंग इनकी यहाँ ऑफिस में हो नहीं रही थी, कहीं आर्या को लिखा नहीं था तो टी शर्ट खुद पहन के आ गए कि नहीं आर्या को दिखते रहना चाहिए। लैपटॉप थोड़ा। तो देख लीजिए भाई, बिहार में आईफोन बराबर सैलरी मिल रही है। टाइम आई वाज मोर ऑफ बेंगलोरियन देन अ बिहारी। कन्नड़ा आ गई आपको? समवन कॉल्स यू बिहारी तो ये टोंट लगता था, अब गर्व होता है उस बात पे, क्योंकि आपको अपनी हिस्ट्री नहीं पता थी, आप उनकी हिस्ट्री पता करने में लगे हुए थे। थोड़े से कंट्रोवर्शियल सवाल पाएगा? कंट्रोवर्सी हाँ, डेफिनेटली। तो क्या हुआ था जो मतलब शार्क टैंक में रोडवेज गया, आर्या को नहीं गया? ऐसे ओपनली रोडवेज का नाम लोगे? क्या मतलब आपको क्या लग रहा है अभी हेल्दी कंपटीशन है? अपने मदर फादर को आप उस स्टेज में जाके ना सर्व करो कि जब वो बेड रेस्ट में जा रहा है। स्टार्टिंग से ऑन ग्राउंड काम आप ही कर रहे हैं सारा, तो आप फैमिली को टाइम दे पाते हो? अब बिल्कुल नहीं, मेरी बेटी को बैंगलोर जाके ना पढ़ना पड़े ना जो क्या बोलते हैं विजडम, ये कैसे एक्सपीरियंस से आया है यहाँ? मैं इसीलिए काम कर रहा हूँ कि मुझे 10 साल 15 साल 20 साल काम करना और ऐसा प्लेटफॉर्म सेटअप करना है कि बहुत सारे लोग यही काम करेंगे। यहाँ पे तो 25 लाख से ज़्यादा हो रहा होगा। अरे यहाँ तो हो रहा होगा। ये सारी बातें बिगनर्स के लिए जगह नहीं है यहाँ। बिल्कुल, इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, बिहार इज डेफिनेटली यू गॉट इट राइट। लोग यहाँ से बाहर नहीं जा रहे हैं, लोग अब यहाँ पे भी कुछ अच्छा तो मैं बिहारियों के बारे में भैया ऐसा बात है कि किसी भी राज्य में सब कुछ अगर अच्छे से हो, अगर किसी राज्य को सशक्त बनाना है आपको, तो उसमें कहीं ना कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी एक अहम भूमिका प्ले करता है। और अगर आप दूसरे राज्यों की बात करें, जैसे कि हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, या मध्य प्रदेश है, या फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हर जगह जो प्रॉपर बस स्टैंड होता है, बस स्टैंड से आपको कहीं भी जाना हो, किसी भी आसपास के पॉपुलर शहर जाना हो आपको, चाहे आपको उत्तराखंड से दिल्ली आना हो, चाहे आपको राजस्थान से दिल्ली जाना हो, तो बस की सुविधा होती है और प्रॉपर सुविधा होती है। आपको पता होता है कि आपको कैसे जाना है, इवन इंटरनेट का भी आप हेल्प ले सकते हैं उसमें। बट अगर आप वही सेम चीज़ बिहार में देखना चाहेंगे तो बिहार में आपको वो फैसिलिटी मिलेगी, पर उतनी आसानी से नहीं मिलेगी जितनी आसानी से आप सोच सकते हैं। तो अगर मधेपुरा से हमको अगर दरभंगा जाना हुआ या फिर मुजफ्फरपुर जाना हुआ या पटना जाना हुआ, तो उतनी फ्रीक्वेंट बस नहीं है, हो सकता है हमको बीच में कहीं चेंज करना पड़े। तो वो एक देखा जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो एक बहुत खामी है जो बिहार के अंदर है, और ये चीज़ पे काम हो रहा है और शायद हो सकता है धीरे धीरे करके अच्छे से काम हो जाए। इसी क्रम में एक और जो एक की फैक्टर है जो प्ले करता है इसी चीज़ को थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए, वो कहीं ना कहीं कैब सर्विसेज, जो कि अभी तक बिहार में उतने अच्छे से नहीं आया है। और अगर आप बड़े बड़े प्लेयर्स जो मार्केट में हैं, ओला, उबर, रैपिडो, इन सबों की बात करें तो ये कहीं ना कहीं सीमित है सिर्फ पटना जैसे शहरों में, छोटे शहरों तक ये लोग नहीं पहुँच पाए। और यहीं पे एक कह लीजिए इसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी था या एक खाली जगह था जिसको आर्यागो ने यूटिलाइज किया है, एंड दे आर एक्चुअली डूइंग इट इन अ वेरी बेटर मैनर। अभी क्या है कि यहाँ पे जो ड्राइवर्स थे, जो लोग थे जो बाहर जाके काम करते थे, बहुत सारे ऐसे ड्राइवर से भी हमने इंटरेक्शन किया जो कहीं ना कहीं दिल्ली में पहले काम करते थे, दूसरे शहरों में बाहर काम करते थे, और वो लोग लॉकडाउन में यहाँ आए और सेम चीज़ उनको यहाँ पे सेम फैसिलिटी, वही सारी चीज़ें यहाँ मिल रही है जो कहीं ना कहीं दिल्ली में उनको मिल रही थी, पर इस टाइम वो अपने घर पे साथ रह के कर सकते हैं। तो इसी वीडियो के क्रम में अच्छे से आर्यागो की कहानी आप तक पहुँचाने के लिए हम अभी चेतन जी जो कि होल एंड सोल हैं अभी आर्यागो कंपनी के, उनसे मिलने जा रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं आर्यागो की कहानी, आर्यागो में ही चल के, आर्यागो के ऑफिस में। क्या बैलून वैलून लगा है, लेकिन उस बीच में भी एक जगह पूरा दाम तो देखिए, वाह 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 वाह, पान गुटखा खाने वालों की कमी नहीं है। पहुँचे फाइनली, रास्ता सब भी तो हाँ एक नंबर है ना, क्या बताएं। हमारे साथ हैं आज आर्यागो से चेतन, एंड शायद ये सही होगा बोलना इनको कि अभी आर्यागो के होल एंड सोल यही हैं। तो पहले तो आर्यागो की जो कहानी है इनसे ही जानेंगे कि कैसे क्या स्टार्ट हुआ था, कहाँ से कंपनी स्टार्ट हुई थी, और कैसे इन्होंने एक जो अनटच सेगमेंट है बिहार के अंदर उनको इन्होंने अप्रोच किया। ऑल्दो मार्केट में पटना के अंदर और बिहार के अंदर भी एक आधा और शहर हैं जहाँ पे प्रोमिनेंट प्लेयर्स जो हैं वो हैं, और क्यों वो बाकी शहरों में एक्सपेंड नहीं कर पाया और क्यों आर्यागो ने उसको एज एन अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट किया और वहाँ पे एक्सपेंशन हुआ। तो ये सारी बातें जो है हम आज चेतन से जानेंगे। सबसे पहले तो चेतन स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये जो हमारी नई पहल है इसमें सबसे पहला वीडियो आपका ही है, तो सबसे पहले तो उसके लिए थैंक यू आपका बहुत बहुत। और सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आपका क्या बैकग्राउंड है एंड हाउ यू एंड अप वर्किंग विद आर्यागो। ओके, सो
स्टार्ट यहाँ से हुआ कि जैसे बिहार में बच्चे पढ़ते हैं, हमने 10th तक की पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल से की। पहले प्राइवेट स्कूल में था 8 तक, उसके बाद विलियम्स हाई स्कूल है सुपौल में, वहाँ से मैट्रिकुलेशन की पढ़ाई हुई। और उसके बाद फिर +2 सर नारायण सिंह कॉलेज है हमारे सहरसा में, अच्छा, तो वहीं से हुई। उसके बाद इंजीनियरिंग के लिए भैया ने सजेस्ट किया, चूँकि वो 12 तक आपने बिहार में पढ़ाई की, फिर जी। इंजीनियरिंग। अच्छा, और भैया ने सजेस्ट किया कि इंजीनियरिंग ट्रेंड कर रहा था तभी, तो ही इंसिस्टेड कि इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करो। और तभी AIEEE के एग्ज़ाम्स होते थे। एग्जाम्स होते थे। हाँ, तो उसके लिए जमशेदपुर चला गया। प्रेरणा क्लासेस काफ़ी पॉपुलर था। प्रिपरेशन करना। जी, तो प्रेरणा क्लासेस ज्वाइन करी, बट इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा था, तो उतनी फ्रिक्वेंटली क्लासेस नहीं कर पाता था, या मन नहीं लगता था तो नहीं जाता था। मैं भी मैं कोटा में यही काम किया हूँ। तो बेसिकली उसके बाद फिर भैया बैंगलोर में थे, तो देन आई ऑल्सो मूव टू बैंगलोर। और वहाँ जनरल जैसे ग्रेजुएशन करते हैं, तो वैसे ही पहले सोचा कि ग्रेजुएशन कर लूँ कोई भी स्ट्रीम लेके। तो सम ऑफ माय फ्रेंड्स जो वहाँ थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि मैनेजमेंट, दे सजेस्टेड Influence. हाँ या सो दे सजेस्टेड कि मैनेजमेंट की पढ़ाई कर लो। सो वैसे भी आप बिजनेस के फील्ड में जाना चाहते हो, मैं बोला करता था बातचीत में कि बिजनेस करनी है। अच्छा, बट वैसा कोई प्लान पता नहीं था कि क्या करना है, क्योंकि वैसे भी आप बिहार में बेसिकली देख लो, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपरेशन होती है, आज से नहीं दशकों से। और बाय द वे चेतन जी जिस जगह से हैं, बनगांव, वो हमारे यहाँ फेमस है फॉर पीपल हैविंग ब्यूरोक्रेट्स इन एवरी होम। Yes. तो वो भी एक बात है, तो वो भी शायद पीयर प्रेशर रहा ही होगा आपके ऊपर। हाँ, बट उतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि कह सकते हैं कि पिताजी और बाकी लोग जो थे वो बिजनेस फील्ड में थे, अच्छा अच्छा, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर तो नहीं। हाँ, इस चीज़ का प्रेशर था कि पढ़ाई करनी है, बट भैया ही एक थे जिन्होंने हमेशा सजेस्ट किया कि ये करना है, स्ट्रीम उन्होंने बताया। ओके, बट मेरा इंटेंट था कि बिजनेस करना है, क्या करना है, कैसे करना है, बहुत सारे बिहार के बच्चों को पता नहीं होता था, और अब पता होता है, क्योंकि अब एक स्टार्टअप कल्चर है। अब बहुत सारे लोग हैं जो स्टार्टअप की फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं आप उनको देख के, और सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस तभी नहीं था। तो आई एम टॉकिंग अबाउट 2010-11। उस टाइम पे तो फ़ोन छोटे छोटे होते थे। हाँ, तो कीपैड वाले फ़ोन्स और मोटोरोला का कुछ फ़ोन आया था जिसमें कि शटर वाले फ़ोन। हाँ, तो उन चीज़ों में फिर मैनेजमेंट की पढ़ाई करके और फिर इनिशियली जॉब स्टार्ट किया। तो पहली जॉब जो थी, समवेयर सैलरी वाज अराउंड 10,000। सो आई वाज वेरी हैप्पी कि घर से 8,000 आते हैं, अभी 10,000 मिल रहा है। सो आई कैन रिकॉल कि मदर को मैंने बोला कि मैं अब अच्छा कमाने लगा हूँ। सो आई फेल्ट लाइक कि बैक इन 2012 वगैरह। या इट वाज 2013 व्हेन आई स्टार्टेड। सो और फिर लगा, कुछ दिनों में लगने लगा कि नहीं, इट इज़ नॉट इनफ। सो लालच। पहली जॉब जो है वो ऑलमोस्ट 22 डेज़ में मैंने छोड़ दी, क्योंकि मेरे को लगा कि उतना कन्वीनियंट नहीं है, पैसे भी कम हैं। ऑलमोस्ट 22 डेज में फिर लगा कि अब खाली बैठ के लोगों को तो बता दिया है एक्साइटमेंट में कि जॉब मिल गई है। सो देन कोइंसिडेंटली एक व्यक्ति मिले जो कि सेरामिक के फील्ड में थे, टाइल्स एंड ऑल। तो उनकी डीलरशिप थी। अच्छा, तो पता नहीं उनको मेरे में क्या लगा, ही ऑफर्ड मी कि हमारे साथ काम करोगे, किसी के रेफरेंस से। अच्छा, क्योंकि मैंने सबको बता रखा था कि मैं काम ढूंढ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने अपने साथ बोला कि काम करोगे, तो मौका दिया, और मैंने काम करना, मतलब दूसरे दिन से बोला कि आऊँगा। अनफॉर्चुनेटली एक मिसहैपनिंग हो गई, एक एक्सीडेंट हो गया, 19 दिन वहाँ भी नहीं जा पाया। तो मेरे को लगा अब वहाँ की भी जॉब गई, बट हिज नेम वाज कुणाल सर। तो बट उन्होंने मेरे वाचिंग सर, सो एक्चुअली उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, इसलिए मैं हमेशा उनका नाम लेता हूँ। सेल्स में उन्होंने मुझे ट्रेन किया। ओके, हमेशा सबसे जो नया बंदा रहता था उसको लेके वो फील्ड में जाते थे। B2C में इन्वॉल्व थे? B2B में पहले थे, पहले B2B में थे, बट B2C के लिए उन्होंने मेरे को हायर किया था। B2B ही यूज्ड टू हैंडल, बट मैं गया और इन अ मंथ एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैंने उनको अपने तरफ से बोला कि B2B में हम लोग क्यों नहीं करते हैं। तो उनको लगा कि नया नया आया है और ये कैसी बातें कर रहा है कि इसको B2B में करना है, क्योंकि वहाँ प्रोफेशनलिज्म थोड़ी होती है। फिर B2B में अच्छा काम करने लगा, बहुत सारे बिल्डर्स डेवलपर्स, उनसे मुलाकात हुई और अच्छा सेल्स होने लगा। तो आई विल नॉट टेक इट लॉन्ग, तो फिर उससे स्विच करके मुझे लगा कि फील्ड इज़ गुड, पैसे आ रहे हैं, सैलरी मिल रही है। कितनी मिल रही थी? ऑलमोस्ट मैंने 15,000 से स्टार्ट किया वहाँ पे, और इंसेंटिव्स में ऑलमोस्ट 10-15,000 आ जाते थे। क्योंकि कहीं ना कहीं 5 to 8 LP काइंड। हाँ, तो ये बहुत मज़ेदार था। बट वहाँ मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा सीखने को, स्किल नहीं मिल रहा है। स्किल डेवलपमेंट सेल्स का बढ़ रहा है आपका, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आप बाकी चीज़ें, हाँ, उसमें इन्हेंसमेंट नहीं हो रही है।
तो देन आई स्विच टू एजुकेशन फील्ड। तो उसमें EdTech। हाँ EdTech, अच्छा। तो जैसे आपको शिक्षा.com है, तो उसके आपने शिक्षा.com काम किया है? नहीं, शिक्षा.com के जैसा सिमिलर एक स्टार्टअप आया था। अच्छा। तो वो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने स्टार्ट किया था। अच्छा, तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स स्वाति बॉन्डिया, अगेन सी प्लेड अ वाइटल रोल इन माय लाइफ। तो उन्होंने बहुत कुछ बताया, उन्होंने एक मौका दिया कि आप यहाँ काम कर सकते हो। तो वो एक थोड़ा सा स्टार्टअप का कल्चर वहाँ मेरे को सीखने को मिला है। ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल मैंने वहाँ काम किया। अच्छा, तो मतलब जैसे आप इस फील्ड में हैं, ठीक है जी। तो मतलब आपके हिसाब से क्या मेजर डिफरेंस क्या है अगर आप किसी एस्टैब्लिश्ड एमएनसी में जॉब लग रही है आपकी, जी। या मतलब एमएनसी या फिर कोई भी एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, या फिर रादर यू आर गोइंग टू अ स्टार्टअप, तो एज अ फ्रेशर या फिर कोई एक्सपीरियंस पर्सन भी है, तो क्या डिफरेंस क्या होगा मेजरली, क्या अंतर क्या रहता है उसमें? अंतर रहता है कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड, थोड़ा बड़े कंपनीज में प्रेशर ज़्यादा रहता है। अगर आप स्टार्टअप में जाते हो तो आप जल्दी इंडल्ज हो जाते हो लोगों से, क्योंकि जो भी उस कंपनी का अपना ही एक जर्नी स्टार्ट ही हुआ रहता है। तो लोगों को आपको अपने प्रोडक्ट को समझने का टाइम मिलता है। ओके। और जिस कस्टमर के आप पास जाओगे या क्लाइंट के पास आप जाओगे, तो उनको फिर आप उस प्रोडक्ट के बारे में बेटर बता पाओगे। बट जो सस्टेन्ड है पहले से, जो मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके बारे में कस्टमर्स को ज़्यादा नॉलेज होती है। ऑब्वियसली जब आप ज्वाइन करते हो उससे ज़्यादा कस्टमर ने रिसर्च कर रखा होता है, तो यू विल हैव मोर क्वेश्चंस। तो उसके लिए आपको ज़्यादा होमवर्क करना पड़ेगा। फिर इन हाउस कॉम्पिटिशन ज़्यादा, कर भी ज़्यादा होगा। हाँ, इन हाउस कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, तो एक्सपेक्टेशन हाई हो जाता है आपके सीनियर्स का। नहीं, वहाँ पे तो ये भी है ना कि ठीक है भाई, ये नहीं है तो कोई और आ जाएगा, कोई और आ जाएगा। तो इसको- वही इसको इन कर हाउस लेंगे। कॉम्पिटिशन की मैंने बात करी। बट स्टार्टअप में होता है कि पहले आप अपने प्रोडक्ट को बेटर समझते हो, क्योंकि वो आया ही मार्केट में। सही बात है। और आप जब भी कोई स्टार्टअप अपकमिंग स्टार्टअप होता है, तो वो कोई ना कोई नया कॉन्सेप्ट होता है उनके पास। तो आपके पास एक एडवांटेज रहता है कि आप जाके पिच करते हो, या तो टेक्नोलॉजी का एडवांटेज रहता है या कॉन्सेप्ट का एडवांटेज रहता है। सो यू विल हैव दैट एज। तो ये एक वहाँ बात से है। फिर स्टार्टअप से जर्नी कैसे? हाँ, तो उसके बाद फिर उस कंपनी में 1 से 1.5 साल काम किया, ऑलमोस्ट 1 ईयर 3 मंथ्स। और उसके बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, एक पूरा ब्रांच हैंडल करने की, एपटेक करके, कंप्यूटर एजुकेशन, एविएशन, इन चीज़ों से रिलेटेड। तो उसमें चला गया कि चलो यहाँ एक यूनिट मुझे हैंडल करना, उसकी सेल्स मार्केटिंग हैंडल करनी है। सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी और मैंने स्विच कर लिया वहाँ। फिर तो वहाँ पे मार्केटिंग भी, लीड जनरेशन, हाँ, लीड जनरेशन, लीड आउटसोर्स करना है आपको, कन्वर्ट करना है, क्लाइंट्स ढूंढने हैं, तो स्टार्ट टू एंड अच्छा सारी चीज़ें देखनी थी। तो सीखने का ज़्यादा मौका मिला वहाँ। और तो टीम लीड काइंड ऑफ पोजीशन था? हाँ। अच्छा। तो कह सकते हैं कि लाइक ऑलमोस्ट 3 to 4 पीपल वर देयर, जो मेरे सबॉर्डिनेट्स थे मेरी टीम में। तो वहाँ काफ़ी कुछ फिर अच्छा लगा। और उसके बाद आपको रियल एस्टेट में, जैसा मैंने बताया कि पहले था, तो फिर मैंने एपटेक को छोड़ के, और उसके बाद क्विकर में एक मौका मिला, बड़ी कंपनी थी, तभी वैकेंसी आई भी थी। हाँ, तो मैंने रिज्यूम भेजा और मेरे को कॉल आया तो फिर इंटरव्यू के लिए गया। और फिर सैलरी पे बात अटकी, ऑलमोस्ट 15-20 दिन का नेगोशिएशन चला। और मैंने सोचा कि नहीं, बड़ी कंपनी है तो हाँ, नहीं, नॉट दैट, 25 लाख तो मुझे लगता है कि अभी भी नहीं होगा, और आगे पता नहीं। अरे नहीं हो जाएगा, आप इस एक्सपीरियंस के साथ आपने कंपनी रन कर लिया, आप तो 25 लाख हो ही जाएगा। तो ऐसा नहीं, यहाँ पे तो 25 लाख से ज़्यादा हो रहा होगा। अरे यहाँ तो हो रहा होगा। ये सारी बातें समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो फिर वहाँ क्विकर में काम किया आपने? हाँ, क्विकर में ऑलमोस्ट मोर देन 2 years कह सकते हैं। और फिर क्विकर के बाद मैट्रिमनी में काम किया, ऑलमोस्ट 1.5 years। भारत मैट्रिमनी में। तो दोनों MNCs थी, काफ़ी अच्छा लगा काम करके। और सेम जब तब कोरोना आ गया, तो कोरोना में काफ़ी फायरिंग हुई, बट मैट्रिमनी काफ़ी एस्टेब्लिश्ड कंपनी थी। सो दे केप्ट फीडिंग अस फॉर्चुनेटली। वर्क फ्रॉम होम या फिर मतलब? हाँ, वर्क फ्रॉम होम। और काफ़ी सपोर्ट किया हमारे मैनेजर ने। हमारे एक और मैनेजर थे जिन्होंने, फिर मैंने सेकेंड फेज जो आया उसमें उनको मैंने मेल किया कि आई वांट टू गो होम। सो उन्होंने अलाउ कर दिया कि आप घर से जाके काम करो। चूँकि सेल्स में अच्छे थे, इसलिए हमेशा से जो भी मैनेजर्स रहे उनसे अच्छा टर्म रहा। तो वो आपको फिर नहीं छोड़ना चाहते हैं। अगर उनको लगता है कि आउटपुट आज नहीं तो कल, अगर आपने 15 दिन काम नहीं किया तो 15 दिन में निकाल के मैंने रिसेंटली अभी ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। मैं जहाँ काम कर रहा था, वेरी तो गुड। मतलब नाम नहीं बताऊंगा कंपनी का, बट वहाँ के जो सेल्स हेड हैं, जब उनको पता लगा कि मैं जाने वाला हूँ, तो पूरे फ्लोर के सामने ना ही वाज कन्विंसिंग मी कि मत जाओ। होता है। पर मैं सोच के आया था कि नहीं, सेल्स वाली इन्वायरमेंट में नहीं रहना। जी। तो फिर लॉकडाउन में थे आप? हाँ, लॉकडाउन में घर आ गया। और ये आर्या, बीच में मैं अपनी कहानी बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग आर्या को भी कहानी सुनने आए होंगे, पर थोड़ा सा बरबोला टाइप का आदमी हो। अच्छा नहीं ऐसा नहीं। पीछे से कह रहा कट कर देंगे।
अच्छा, तो हाँ, फिर होता क्या है कि आप जब भी बाहर होते हो तो अपने जो यहाँ के फ्रेंड्स होते हैं उनसे भी आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हो। बिल्कुल। एक मित्र था दिलखुश जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था। सो ही इंसिस्टेड मेनी ऑफ टाइम्स कि आप आ जाओ, आप साथ में काम करते हैं। व्हेन ही स्टार्टेड इन 2016। दिलखुश जी का बैकग्राउंड मतलब आपके फ्रेंड काफी बचपन से? हाँ, बचपन से, बचपन के मित्र। हाँ, बचपन के मित्र, स्कूल में अभी भी मित्रता होगी? बिल्कुल, बहुत अच्छी मित्रता है और बराबर बात होती है। तो साथ में काम करने के लिए उन्होंने कई बार बोला। उनको भी लगता था कि नहीं, बाहर में काम कर रहे हैं, कुछ एक्सपीरियंस है तो हेल्प मिलेगा। और मेरा भी माइंडसेट था, मैंने घर में कई बार पिच भी किया था कि मैं कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ। बट क्या होता है कि वो गार्जियन चाहते हैं कि आप कहीं बाहर के एनवायरनमेंट में हो तो वो बहुत अच्छा माहौल है, वहाँ आप पलो बढ़ो। अरे और ये फैक्टर है कि अगर आप तुम वेल एस्टैब्लिश्ड हो, स्टेबल हो, स्टेबिलिटी वाली जो चीज़ आ जाती है, तो क्यों उसको क्यों लात मारना है? ऑब्वियसली वो स्टेबिलिटी रहनी चाहिए जीवन में। क्योंकि अब वहाँ की आपको आप उस एनवायरनमेंट 10 साल से कहीं 7 साल 8 साल से रह रहे हो तो काफ़ी चीज़ें जान जाते हो। बिल्कुल। रहना वहाँ ईजी हो जाता है, वहाँ की लैंग्वेज से आप कंफर्टेबल हो गए। जैसे कन्नड़ा आ गई आपको? बहुत ज़्यादा कन्नड़ा बोलता हूँ मैं। देखो कन्नड़ पीपल को प्रॉब्लम है, लोग क्यों आ जाते हैं बाहर से, देखो कन्नड़ बोलने लग गए लोग बाग। that time I was more of Bangalorean than a Bihari. That was good. मैंने, चूँकि आप रियल एस्टेट के फील्ड में थे तो ये मैंडेटरी था कि आपको सीखना होता, या सेल्स के फील्ड में थे तो कहो कि आपको मतलब सीखना, हाँ, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो उसने स्टार्ट किया और पहला जो उसका वेंचर था वो शायद मतलब कुछ दिन चला, शायद 1-1.5 साल। फिर उसने फिर नई टीम बनाई जिसमें और भी लोग उसको मिले। और कोरोना के टाइम में फॉर्चुनेटली जब मैं आया हुआ था तब ये टीम बनी थी, उससे तुरंत पहले आर्यागो, हाँ, आर्यागो की टीम बनी थी जिसमें चूँकि एक बार उसने ट्राई किया ऑन हिज ओन, तो उसने लोगों को कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया। बट जो होता है, एक आपको 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो आपका विल पावर चाहिए कि आप ऐसी जगह में एक स्टार्टअप कर रहे हो। दूसरी बात होती है कि आपको कैपिटल चाहिए। तीसरी बात होती है कुछ लोग चाहिए आपके सपोर्ट में। अगर आप बहुत ज़्यादा कैपेबल नहीं हो सोसाइटी में तो बिगनर्स के लिए जगह नहीं है यहाँ। बिल्कुल, इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, बिहार इज डेफिनेटली नॉट, यू गॉट इट राइट। एंड इवन वो जो कल्ट है अपना, कहीं ना कहीं वो पीछा नहीं छोड़ता है। तो ऐसे रूरल पार्ट में जब उसने शुरू किया तो कुछ लोग आए जिन्होंने उनको स्ट्रेंथन किया, उनके कॉन्सेप्ट को बल दिया, जिसमें कि हमारे बड़े भाई की तरह हैं मिस्टर मनोज ठाकुर, जो कि आज आपके साथ ट्रैवल करके आए भी थे, और भी लोग हैं। बट बेसिकली ये प्लेटफॉर्म उन्होंने सेटअप किया। और कोरोना में फिर फाइनली इन्होंने भी मेरे को कन्विंस किया, व्हेन आई मेट हिम, तो एज अ एल्डर ब्रदर उन्होंने बोला कि नहीं, अपॉर्चुनिटी है, आप आओ। क्योंकि यहाँ के इन्वायरमेंट से ये लोग ज़्यादा वाकिफ़ थे। बिल्कुल, ग्राउंड लेवल की रियलिटी में ज़्यादा बताया। क्योंकि अपनी मतलब आधी से ज़्यादा ज़िंदगी यहाँ उन्होंने गुजारी है। तो और वो तो बहुत पहले से बोल रहा था कि आप आओ, साथ में काम करते हैं। कॉन्सेप्ट वाज गुड, अपॉर्चुनिटी वाज गुड, बट वो बहुत अर्ली टाइम था लोगों के लिए समझने के लिए कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट, ओला उबर लॉन्च हुआ था उस टाइम में। मतलब पटना में अर्ली फेज में था, पटना में था, बट इट वाज लाइक बहुत कि अभी अर्ली आया फेज था। तो बिहार के लिए तो इट वाज टोटली अननोन। बिल्कुल। तो कोरोना ने मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी दी और बहुत लोगों को दी। रिवर्स माइग्रेशन कोरोना में ही हुआ है। बिल्कुल, हाँ। तो कोरोना, अगर दिस इज अ वेरी कीवर्ड आप इस वीडियो में आगे भी सुन सकते हो, रिवर्स माइग्रेशन। रिवर्स माइग्रेशन, लोग यहाँ से बाहर नहीं जा रहे हैं, लोग अब यहाँ पे भी कुछ अच्छा कर रहे हैं जी। तो आपदा में अवसर था, तो हम लोगों ने, मेरे लिए तो बहुत बड़ा अवसर था। तो फिर मैंने रिज़ाइन करके मैट्रिमोनी, फिर आर्यागो में फुल 25 लाख छोड़ दिया इन्होंने। होप सो कि अभी भी पैकेज उतना होता, क्योंकि कॉर्पोरेट्स में इट इज़ नॉट दैट इजी। उसमें भी कोरोना के बाद और एआई आने के बाद तो और भी चीज़ें डिफिकल्ट होती जा रही हैं। सेल्स विल नॉट बी अफेक्टेड बाय एआई, आई डोंट थिंक सो। आई डोंट नो। नहीं, सेल्स विल नॉट बी, क्योंकि आप खुद इमेजिन करो ना, आईवीआर या फिर कोई ऐसी मशीन आपको कॉल करके कह रही है कि हाँ आप कुछ प्रोडक्ट लेना चाहोगे, आप ही बात नहीं करना चाहोगे उससे, फोन करके ज़्यादा कन्विंसिंग साउंड नहीं करेगा। तो वो तो कभी नहीं हो सकता। सेल्स इज ऑल अबाउट इमोशंस, एक्सचेंज ऑफ इमोशंस। प्रोडक्ट नहीं सेल होता है या सर्विस नहीं बिकती है, आपका रिलेशन बिकता है, वो हाइप बिकता है, वो जो आप बना रहे हो ना प्रोडक्ट का, वो हाइप बिकता है। तो इसलिए तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन इस तरह से इफेक्ट कर रहा है, तो बहुत सारे सेक्टर्स में इफेक्ट हो रहा है। तो एक तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, टाइम था कि वापस आ गए आप। क्योंकि आज जो मेरे फ्रेंड्स हैं, बैंगलोर इतना ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं लिविंग स्टैंडर्ड के मामले में और वो लिविंग कॉस्ट के मामले में वो ऊपर जाता जा रहा है कि बाहर के लोगों के लिए इट इज़
वे टू डिफिकल्ट। वे टू डिफिकल्ट। उसके बाद आप ट्रैफिक ले लो, बाकी चीज़ें ले लो, वाटर की प्रॉब्लम ले लो, सेम सेम। तो सेचुरेटेड हो गया एक तरह से ये सारे। इट इज जस्ट नॉट अबाउट बैंगलोर, मतलब दिल्ली ऑल ऑफ द सिटी, चेन्नई, दिल्ली, सेम थिंग हैपेंस एवरी ईयर। तो उस हिसाब से अब बिहार जो है बहुत बेहतर है। हाँ नहीं तो बस ये था कि यहाँ लोगों को आपको कन्विंस करने में, चूंकि सबसे वर्स्ट फेज ये था कि जब मैंने रिज़ाइन किया, एवरीबडी कन्विंस्ड मी कि ये तो तुम गलत डिसीजन ले रहे हो, इवन फैमिली फ्रेंड्स, कि ये सही नहीं है, व्हाट आर यू डूइंग, एक वेल सेटल्ड जॉब को छोड़ के तुम यहाँ रिस्क ले रहे हो। तो मैंने बोला कि जो एक बार लेके देखते हैं। मैंने अपनी सुनी, मैंने किसी की नहीं सुनी वहाँ। उस टाइम व्हाट वाज योर एज? Like it was 2019 I'm talking about. 2019. So yeah, so just 4 years back, 5 years so back. you must be something around 30? Less than that. लेस देन दैट, मतलब 28 29 30 है। तो उस टाइम तक तो मतलब फैमिली उम्मीद करती है कि ये स्टेबल हो जाना चाहिए। स्टेबल हो जाना चाहिए। हाँ, और आप उस टाइम पे रिस्क ले रहे थे। उस टाइम पे आप रिस्क ले रहे हो, तो होता है कि, और आपका बैकग्राउंड भी देखा जाता है। आप एक कह सकते हैं मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से आते हो, तो आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि कल फिर से कुछ एड मिलेगा और फिर से खड़े हो जाएंगे। जॉब में भी ज़्यादा गैप आने के बाद आपको प्रॉब्लम्स होगी। तो क्या होता है कि इनसिक्योर फील करते हैं हमारे यहाँ के लोग। हमारे बैचमेट्स जो उस टाइम में थे, जो जॉब कर रहे थे, आज भी जो जॉब कर रहे हैं, अगर उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी बिहार में, तो 10 को अगर मैं ऑप्ट करूँ तो उसमें से शायद एक लौट के आए। ये अभी भी ये परसेप्शन है। या तो गवर्नमेंट जॉब, इधर यू गो फॉर कुछ ऐसा घर का ट्रेडिशनल बिजनेस। तो बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट, सॉरी लिटिल डिफरेंट। तो ऐसा है कि एक अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने काम करना स्टार्ट किया। काफ़ी मज़ा आ रहा था शुरू में कि लोगों को नई चीज़ के बारे में आप समझाओ। यहाँ के और दोनों साइड कस्टमर, मतलब सप्लाई डिमांड दोनों चीज़ डिफ़िकल्ट थी तभी, कि आपको लोगों के पास जाना पड़ता था कि आप गाड़ी खरीदो, आप अटैच करो, अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इतना आपकी अर्निंग होगी। उसके बाद कस्टमर के लिए कि आप इस तरह से बुक करो, क्योंकि वो ट्रस्ट आप क्रिएट नहीं कर पाते हैं। यहाँ अभी भी होता है कि बगल में अगर किसी को स्टेशन जाना है तो रात में वो बोल देगा कि सुबह मुझे स्टेशन जाना है, तो बगल वाले पे जिसको फेस टू फेस इंटरेक्शन कहते हैं, उसमें ज़्यादा फेथ होता है। ओवर कॉल उतना ज़्यादा एडेप्टेबिलिटी नहीं थी लोगों में। तो वो सारी चीज़ें चैलेंजेस थी, तो फिर उसको हमने ओवरकम किया और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सेटअप हुआ। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आर्यागो कम से कम 4-5 शहरों के नूक एंड कॉर्नर में है, जैसे सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, और कह सकते हैं कि पटना। अभी पूरे बिहार में एक्सपेंशन नहीं है? नहीं, अब बेसिकली मिथिला क्षेत्र में, मोर ऑफ इन मिथिला क्षेत्र। पटना में भी हमारी सर्विस है, समवेयर समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वी आर टचिंग, वी आर एक्सपेंडिंग। और आने वाले साल में हम लोग और बेहतर कुछ शहरों में और बेहतर करेंगे। लेट्स सपोज अगर कोई समस्तीपुर से राइड बुक करता है या फिर वेस्ट चंपारण से या चंपारण साइड से कहीं रोहतास वगैरह से राइड बुक करता है, तो राइड उसको मिलेगी? हाँ, तो उसमें डिपेंड करता है कि सोर्स या डेस्टिनेशन कोई एक सर्विंग सिटी होनी चाहिए। सपोज कि उनको चंपारण से दरभंगा आना है, सो देन वी कैन डिलीवर, सो वी कैन सेंड द व्हीकल एंड वी कैन ब्रिंग हिम हियर। अच्छा, ओके। तो ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि उसके नियर बाय में कहीं ड्रॉप कर रहे हैं, तो उस टाइम में। मगर रेगुलर सर्विस की आप बात करोगे तो ये 6-7 सिटीज़ हैं जिसमें हम फुली ऑपरेशनल हैं। हाँ, और लोगों की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट को हम पूरी कर रहे हैं। जहाँ आप सोच सकते हो कि मतलब लोग रात में, सुबह में, या जहाँ मतलब प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अभी भी नहीं है, कई सारे सुदूर क्षेत्रों में, तो वहाँ एक लाइफ लाइन की तरह है। और मतलब टाइम टेकिंग भी बहुत ज़्यादा। अगर कोई यहाँ से दरभंगा से बस लेके सहरसा जाता है तो शायद उसको 8-9 घंटा लग जाएगा टाइम। नहीं, 8-9 घंटे तो अब नहीं लगते हैं। हाँ, मतलब स्टिल, मतलब अगर आप कंपेयर करोगे तो काफी टाइम। अगर आपकी जर्नी, क्योंकि होता क्या है कि एक बस अगर ऑक्यूपाइड हो गई तो दूसरी बस के लिए वो फुल होगी, बस तब खुलेगी। हाँ, तो आप अगर वो टाइम टेबल वाला कोई सिस्टम नहीं है। हाँ, टाइम टेबल वाला अगर है भी तो उसमें अभी चैलेंजेस हैं। इवन गवर्नमेंट इज ट्राइंग ऑन इट्स लेवल, बट आपके लिए भी ये है कि फिर भी आप अपने घर आसानी से नहीं पहुंच सकते। वो ईज जो है बाहर में आप मेट्रो सिटीज़ में जो देखते हो, सो वो कंफर्ट हमारे पास अभी नहीं है, वो कन्वीनियंस हमारे पास नहीं है। जैसे कोई मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे आपको इमरजेंसी सिचुएशन है, तो वहाँ पे आप रिलाई कर सकते हो कि हाँ, आधे घंटे में जी, आधे घंटे, कार। डेफिनेटली जो हमारी सर्विंग सिटीज़ है वहाँ हम अवेलेबल करवाते हैं। उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि आपके सेफ्टी पैरामीटर्स का, ऑन टाइम डिलीवरी का। तो ये सारी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारी कंपनी से, और इसको लेके हम प्रतिबद्ध होते हैं। एक और चीज़ मैंने नोटिस किया, ये आउट ऑफ द ब्लू आप स्टोरी कंटिन्यू रखिएगा, वो तो है इम्पोर्टेंट, कि मतलब आप क्या, मतलब कुछ ऑर्डर छोड़ देते क्या अपने ड्राइवर्स के साथ? जितने भी ड्राइवर से आज तक इंटरेक्ट किया मैंने, मतलब अभी तक 4-5 ड्राइवर से इंटरेक्ट किया होगा मैंने,
सब इनके बारे में इतना पॉजिटिव बोलते, इतना बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे, मतलब उन्हीं की वजह से हैं हम लोग, नहीं तो नहीं होते। ये कैसे, मतलब कैसे करते हैं आप? ये क्या क्या पॉजिटिविटी है जो आप ऐसे ऐसे मतलब छिड़क देते हैं, ऐसे 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 छिड़क रहे हैं? देखिए, इसमें छिड़कने वाली बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप किसी से भी मिलो, यू नीड टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। अगर आप उसके जूते में पैर डाल के देखते हो और उसकी चश्मे से देखते हो कि उसके क्या इंटरेस्ट पार्ट है, वो कस्टमर हो या आपका ड्राइवर हो, तो उसका क्या इंटरेस्ट है कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ जमा कर ले, अपनी रोजी रोटी कमा ले, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा उसको कन्वीनियंस ऐड ऑन करना, उनकी फिक्र करना। आप अगर बिजनेस को यहाँ पे कॉर्पोरेट की तरह रन करोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की सोशल इंजीनियरिंग थोड़ी सी डिफरेंट है बाहर से। यहाँ वो वाली बात है ना, व्यवहार वाली बात आती है। हम बिहारी जो हैं दिल से ज़्यादा सोचते हैं। दिमाग से सोचने की जरूरत पड़ी तो फिर हम चाणक्य और आर्यभट्ट वाले सिस्टम में जाते हैं। क्या बात है, काश ऑडियंस होती, यहाँ पे क्लैपिंग हो रहा होता नहीं। और अगर दिल से सोचते हैं तो फिर जो मान सकते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी हम सस्टेन कर रहे हैं, फिर भी बिहार का नाम हर जगह लिया जाता है। बिल्कुल। आप साउथ इंडिया चले जाओ, आप ईस्ट इंडिया चले जाओ, वेस्ट इंडिया चले जाओ। दे से इट राइट व्हेन दे से इट दैट इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, तो समवन हु इज बिल्डिंग इंडिया इज कोर, अगर आप उसका देखोगे तो दे आर बिहारीज। तो मेरा तो ये मानना है कि जीरो भी हमने दिया, हीरो भी हमने दिया, तो जीरो से हीरो तक का सफर जो है वो बिहारी ही तय करता है। क्योंकि नालंदा हमने एस्टैब्लिश किया, रीएस्टैब्लिश किया, आप कह सकते हैं रीएस्टैब्लिश किया। तो बिहारी शब्द जो है वो एक तरह से अब लोगों को, बाहर वालों को भारी लगने लगा है, और हमको अब क्या बोले, अपनापन हो गया है उससे। पहले लगता था जब बाहर में थे तो इफ समवन कॉल्स यू बिहारी तो ये टोंट लगता था, अब गर्व होता है उस बात पे, क्योंकि आपको अपनी हिस्ट्री नहीं पता थी, आप उनकी हिस्ट्री पता करने में लगे हुए थे। तो सो आई वुड से एवरीबॉडी कम एंड जॉइन अस, आइए, वापस आइए यहाँ पे, यहाँ काम कीजिए, जैसे हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। और जितने सारे ब्रेन्स हैं हमारे पास, या हमारे जो लोग जितनी मेहनत वो करते हैं, आप किसी मजदूर को ले लो या आप किसी मिलेनियर को ले लो, जो वो आज छाप छोड़ रहे हैं बाहर में, वो यहाँ अगर करने लगे तो कमाल हो जाएगा। और यहाँ अब अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटी रखी हुई है, आप उसको देख नहीं पा रहे हो, तो नज़दीक आओगे तब दिखेगा, वो आपके विजन से बाहर नहीं है। तो वाइल वी आर एट दिस टॉपिक, करेक्ट। तो मतलब अभी क्या है कि जैसे ये जो आपने बात किया अपॉर्चुनिटीज, जैसे नॉट जस्ट ऑन बिहार लेवल, थोड़ा इंडिया लेवल में बात करते हैं जी। तो अभी क्या है ना, रिसेंटली यू विल फाइंड आउट देयर आर पीपल हु आर सेइंग कि मतलब जो ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं इंडिया से, तो वो लोग ज़्यादातर या तो बाहर जाके पढ़ाई किए हैं या बाहर जाके ही वेल एस्टैब्लिश हुए और वहीं पे जाके ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाए। इंडिया में वो चीज़ें नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मतलब फॉल्ट है? जैसे अभी रिसेंटली ओलंपिक हुआ था, है ना, तो ओलंपिक के टाइम पे भी मतलब वी वर एक्सपेक्टिंग कि यार 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, इनफैक्ट अब तो ज़्यादा हो गई होगी, 6 मेडल पे तो कम से कम नहीं सेटल होना चाहिए। डेफिनेटली जापान जैसी कंट्री अगर टॉप 5 में आ सकती है, जो मतलब कितनी बार बिखर चुकी है, भूकंप आता है, सुनामी आता है, पता नहीं क्या क्या आता है, एंड दे आर स्टिल मेंटेनिंग कि वो टॉप 5 टॉप 10 में रहे हमेशा, एंड वे हम शायद 70 या 60 कुछ पोजीशंस। करेक्ट। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल थोड़ा बहुत तो आपको लगता होगा कि ये भी है फैक्टर? थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा वो फैक्टर है। देखिए, ये सबसे बड़ा चीज़ है माइंडसेट आपका। जापानीज एक बार जब कोई डिजास्टर हुआ उनके साथ, तो उन्होंने मतलब मैंने कहीं पढ़ा, शायद वेदर इट इज़ या किसी के मुंह से सुना था, याद नहीं है, आई कैन नॉट रिकॉल, बट उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना वर्क ड्यूरेशन बढ़ा दिया। जापान, उनका जो माइंडसेट है, मेरी एक दोस्त, मैंने जिक्र किया स्वाति बोंदिया, सी वोन सम अवार्ड एंड शी वेंट टू रिसीव इट टू जापान। तो वहाँ उनको किसी क्षेत्र में मिला था, तो उन्होंने बोला कि हम लोग जब किसी रेलवे स्टेशन या मेट्रो स्टेशन में गए थे, जबकि ये वाली लेन जो है वो कंप्लीट खाली रहती थी, और जाने वाली लेन में लोग ऐसा नहीं, बगल से वो बाईपास करके जा सकते थे। तो वो सारी चीज़ों को डिसिप्लिन में करते हैं। हमारे यहाँ डिसिप्लिन की कमी है, हम सेल्फ डिसिप्लिन नहीं ला पाते, तो दूसरे में कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? आप ट्रैफिक की बात कर लो, आप या अपने कन्वीनियंस की बात कर लो, क्योंकि आप अंडर द टेबल में ज़्यादा बिलीव करते हो, कि आप लाइन में नहीं लगना चाहते हो, आप किसी को 10 रुपये पकड़ा के, हाँ, सो यू नीड टू चेंज दैट। आप सिर्फ अपने बच्चे के लिए सोचते हो, नहीं, यू नीड टू थिंक अबाउट होल सोसाइटी, होल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, होल ऑफ द स्टेट, देन ऑन द लार्जर बॉर्डर। एंड ऑफ द डे माइंडसेट का भी बहुत माइंडसेट का ही फर्क है। अगर वो चेंज हो जाएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होने में टाइम नहीं लगता। डेफिनेटली कौन नहीं चाहता है कि लोग कहते हैं कि बिहार में लिटरेसी रेट कम है, या पढ़ाई नहीं होती, या स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, सब कुछ है। हमारे लिए आज गवर्नमेंट भी प्रयास करे, जैसा मैंने बोला, अभी भी वैकेंसीज हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, बट प्रॉब्लम ये है कि आप उस हिसाब से सोच नहीं रहे हो। आप पहले स्कूल भेजने से पहले सोच ले रहे हो कि नहीं, पढ़ाई नहीं हो रही है। यू नीड टू, पहले आप एक स्टेप तो लेके देखो। आप आने से पहले सोच रहे हो नहीं, वहाँ बिजनेस करना डिफिकल्ट है, तो थिंग्स हैव चेंज्ड। आप आके फिर से देखो, वापस देखो।
और यहाँ जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारे जितने यंगस्टर्स हैं, यंग लेग्स हैं, कहते हैं कि इंडिया अभी सबसे यंग एज वाला कंट्री है, तो उसमें मैं कहता हूँ बिहार जो है वो इंडिया में भी यंगेस्ट है, जो कि मतलब अनयूज्ड है, और जो लेग्स हैं वो दौड़ रहे हैं। हमारे जो पैर हैं वो कहीं ना कहीं थमे हुए हैं। तो हम तो अब सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ सकते हैं, हमारे पास एनर्जी का भंडार है। और बिहारी जितना मेहनत करना जानता है, मुझे नहीं लगता है कि और कोई है। No one can beat us। तो हमारा फिर आते हैं वापस आर्यागो पे, क्योंकि थोड़ी लंबी हो गई ये सारे, भटक जाते हैं। तो यू आर द सेल्स एंड मार्केटिंग पर्सन ओवर हियर, जहाँ पे आप कहीं ना कहीं लोगों से इंटरेक्ट करके एंड यू आर ट्राइंग टू बिल्ड द रिलेशन। सो एज इट इज़ अभी तक हम लोग इसको स्टार्टअप ही कंसीडर कर रहे हैं। वैसे तो हम लोग 3 साल वाला वो फेज क्रॉस कर चुके हैं, बट अभी बहुत सारी चीज़ें आप कह सकते हैं कि टेक्निकल फील्ड में भी देखना होता है, फिनेंशियल चीज़ों को भी देखना होता है। तो चूँकि आपका जो है कुछ लिमिटेशंस है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, बट वी आर हैविंग ऑलमोस्ट टीम ऑफ 15-16 मेंबर्स जो कि डे एंड नाइट काम करते हैं, एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द कोर टीम जो और उसके अलावा अगर आप बात करोगे तो ड्राइवर्स वी हैव मोर देन 300-400। तो 400-300 इसलिए टेंटेटिव फिगर मैंने बोला, क्योंकि फंक्शनल आपको वो उतनी कारें रहती है, फिर किसी का डैमेज डेंट गाड़ी ख़राब होती है तो ऑलमोस्ट उतनी कारें आपको फंक्शनल मिलती हैं, कैब्स मिलती हैं, और जो कि आपको डे एंड नाइट सर्विस देती है ऐसे सुदूर क्षेत्र में। क्योंकि कोई भी कंपनी आती है तो वो आपको शुरू करती है किसी बेहतर व्यवसाय वाले जगह में, जहाँ ऑलरेडी ट्रांजैक्शन है, वॉल्यूम है। कई सारे लोग कॉस्ट की बात करते हैं, जो बोलते हैं कि ये थोड़ा सा कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है। हाँ, तो आप मार्केट से उन चीज़ों को कंपेयर करो। आप मार्केट में पहले क्या होता था, आप प्राइवेट व्हीकल्स यूज़ करते थे, तो सियोरिटी नहीं है, गाड़ी आएगी नहीं आएगी। उसके बाद वो आपके यूज़ करने के लिए कितनी सही है वो आप भी जानते हो, क्योंकि वो टैक्सी के लिए ऑथराइज नहीं है, उसको गवर्नमेंट नॉर्म्स वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोड है, आप कंपेयर करते हो दिल्ली, मुंबई या पटना से भी कर लो, तो एक तो बात हो जाती है सीएनजी की, दूसरी बात हो जाती है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क है। अगर आप मेन रोड छोड़ दो या मेन रोड पे भी रहो तो 100 मीटर जाने के बाद किस गाड़ी का, किस कैब का क्या डैमेज होगा, यू नेवर नो, क्योंकि आपकी सड़कें कैसी हैं, आपके मोहल्ला की सड़कें कैसी हैं। अभी जैसे आपने बताया, पीपल डू नॉट हैव द बेसिक ट्रैफिक अंडरस्टैंडिंग, कोई किसी को नहीं पता कोई भाई कहाँ से आ जाए, कहीं से कुछ आ जाए। तो वो अगर एक बार गाड़ी डैमेज होती है सपोज, फिर वो एक तो डैमेज हुई, उसमें आपका कॉस्ट लगता है, और दूसरी बात उसको अगर आप ले जाओ किसी गैराज में या सर्विस सेंटर में, तो अभी अपने यहाँ बिहार में या इस क्षेत्र में उतनी फैसिलिटी नहीं है कि एक दिन में आपको वो ठीक करके दे दे या 2 घंटे में दे दे, क्योंकि कोई ना कोई पार्ट उसके पास अवेलेबल नहीं रहता है, या उसके पास उतना अच्छा वो इंजीनियरिंग नहीं है। तो फिर EMI तो आप 30 दिन की भरते हो, मगर आपकी गाड़ी तो ऑक्यूपाइड 5 दिन रह गई, तो 5 दिन उसने बिजनेस नहीं करा, तो 25 दिन में उसको फुलफिल करना है। सो यू नीड टू सी कि कॉस्ट क्यों आ रहा है। हमारे पास उतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, उतना ज़्यादा टू एंड फ्रो नहीं है, तो जो सर्विस जिस कॉस्ट पे आ रही है, तो बिजनेस अगर एक संस्था उतने पे सर्व नहीं करेगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो आपको सारे पैरामीटर्स को देखना होगा, तब आप कॉस्ट डिसाइड करो कि वेदर दे आर चार्जिंग मोर और लेस। और अगर आप एक सस्टेनेबल कॉन्सेप्ट चाहते हो तो यू नीड टू पे। कुछ भी बड़ा होता है, जो कन्वीनियंस आप दे रहे हैं ना, तो वो दैट इज समथिंग व्हिच इज अनमैचेबल डेफिनेटली। और कॉस्ट वाइज भी आप अगर देखोगे तो बहुत सारे कस्टमर्स के लाइक ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ आवर कस्टमर्स बिलीव दैट वी आर कॉस्ट इफेक्टिव। ओके, तो सिर्फ ऐसा मान लो कि अगर आप आज आए और मार्केट में अभी ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो उसमें लोग कहते हैं वी आर सर्विंग ऑन दिस प्राइस, कुछ भी एक कोट करते हैं, तो वो प्राइस तो आप देते हो, वेदर यू आर प्रोवाइडिंग दैट सर्विस ऑल्सो। मान लो आपने बोला कि आप 10 रुपये लीटर दूध बेच रहे हो, ठीक है, तो आपने कितने लोगों को दिया, आपने कितने लोगों को, क्योंकि 10 रुपये का नाम सुन के कस्टमर्स तो बहुत सारे आएंगे आपके पास, है ना, यू विल हैव लॉट ऑफ कस्टमर्स, बट कितने लोगों को मिलेगा वो, या उसकी प्योरिटी की क्या गारंटी है, देन यू नीड टू सी ऑल दिस एस्पेक्ट्स। अवेलेबिलिटी है कि नहीं और क्वालिटी है कि नहीं। तो मैं भी अगर दिल्ली जाके सर्व करूं तो मैं इस कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकता हूं। प्लेस टू प्लेस चीज़ें वेरी करती हैं। तो आप देखो कि यहाँ कितना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया हुआ है गवर्नमेंट ने, या रोड्स की क्या कंडीशन है, या जहाँ वो जिस गैराज में वो कैब ठीक होती है वो कितना इफिशिएंट है, वो कितना तरीके से उसको करके देता है, या वहाँ उसको क्या कॉस्ट लग रहा है, क्योंकि पार्ट्स भी आते आते यहाँ महंगा हो जाता है ना। तो इन सारे पैरामीटर्स को आपको देखना होगा। ये हो गई कॉस्ट की बात। दूसरा केयर, जो कस्टमर का केयर है, वो सिर्फ हम एप्लीकेशन से नहीं करते हैं, क्योंकि बिहारी इमोशन पे जाता है ना, तो हम वर्ड्स एक्सचेंज करते हैं, हम वो ट्रस्ट देते हैं आपको। हमारा कॉल सेंटर है जहाँ पे हम लोग
आपसे बात करते हैं, आपकी राइड कंप्लीट होने के बाद आपको कॉल करते हैं, आपसे आपका फीडबैक लेते हैं, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ह्यूमन एरर होता है कि हमारे ड्राइवर्स जो हैं इन केस उनसे कोई मिसहैपनिंग हो गई या उनका बिहेवियर किसी को अच्छा नहीं लगा किसी कस्टमर को, तो विल हैव अ क्लोज लुक ऑन दैट। फिर उस ड्राइवर के पास हिस्ट्री को हम लोग देखते हैं, पास्ट में कस्टमर्स के साथ क्या उनका बिहेवियर रहा, और उसके बेसिस पे या तो हम उनको एलिमिनेट करते हैं या उनके उन कमियों पे हम लोग काम करते हैं, क्योंकि किसी को काम से निकाल देना वो मैं सही नहीं मानता, क्योंकि यहाँ जो है लोग अपनी गाड़ी खरीद के, एक छोटा आदमी 1.5 लाख 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके, और एक EMI उसकी बन जाती है जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके बच्चे की तरह कि वो गाड़ी फिर वो ना छीन जाए उससे, ताकि उसका 2 लाख भी चला जाएगा। तो इतना आसान नहीं होता है उस ड्राइवर के प्रति भी कि आप स्टेप ले लो कि उसको भगा दिया। हाँ, तो बट वो जैसा जो आप बता रहे हो ड्राइवर्स को, अगर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब तो आपको डिसिप्लिन के तहत, क्योंकि आपको कस्टमर की भी देखनी है, उनकी भी, हाँ, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। तो मतलब द थिंग इज कि अभी इतना सैचुरेटेड है कि आप हैंड टू हैंड, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वाली जो बात होती है, करेक्ट, वो सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है। हाँ, बिल्कुल। तो माइन्यूटली हम लोग इसको बिल्ड कर रहे हैं, सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि कस्टमर को कैसी सर्विस दी जाए। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि आप नोएडा से या ग्रेटर नोएडा से कहीं जा रहे हैं, कैब इज़ एट योर फिंगर टिप्स, आपने बुक करा, बैठा, उतरा, पैसा दे दिया। यहाँ ये नहीं होता है, यहाँ बहुत कस्टमाइज्ड होती है सर्विस, कि लोगों को यहाँ से जाना है तो मौसा जी के यहाँ रुकना है, फिर एयरपोर्ट निकलना है, तो थिंग्स विल नॉट हैपन देयर। आप वहाँ एक वर्किंग स्पेस में हो, जहाँ से आपको घर आना है तो आप अपने वर्क स्पेस से निकलते हो या कहीं से निकलते हो, और सोर्स डेस्टिनेशन आइडेंटिफाइड होता है, बीच में अगर आप कहीं रुके तो। मगर यहाँ क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ड्राइवर को पता होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें भी हम सुनते हैं, हम आपके साथ सफ़र करते हैं, दोनों तरह का सफ़र करते हैं, सफ़र भी करते हैं, सफ़र भी करते हैं, अंग्रेजी वाला और हिंदी वाला। तो सही बात है, क्योंकि आपको अगर अपने कस्टमर्स को ये समझाना है कि हम आपके लिए हैं और आप हमारे, मतलब आपको हम वो वैल्यू ऐड ऑन करके दे रहे हैं, तो सारी चीज़ों को आपको देखना होगा। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट एक्सचेंज ऑफ सर्विस एंड मनी, कि मैंने आपको सर्विस दिया, आप मुझे पैसे दो और जाओ, नहीं। वो आप क्वालिटी अगर एक बार देंगे तभी शायद आपके सेंटिमेंट्स का ख्याल रखते हैं कि आपका अगर बच्चा है, बहुत सारे कस्टमर्स रहते हैं जो डायरेक्टली फ़ोन करते हैं कि हम एयरपोर्ट पे आएंगे इतने बजे, बच्चे का दूध गर्म करने का फैसिलिटी होगा क्या? तो हम स्पेशली रिक्वेस्ट करते हैं हमारे ड्राइवर्स को कि आप उस ढाबे पे जाइएगा या उस जगह जाइएगा, उस होटल वाले को बोलिएगा कि करके आपको दे देगा, ताकि आप कस्टमर को पास ऑन कर दीजिए। सो दीज ऑल थिंग्स वी डू। सिर्फ प्रोफेशनल नहीं होना है, थोड़ा हम इमोशनल हैं और हम रहेंगे, बिहारी है तो एट द एंड ऑफ द डे तो कंपटीशन है, प्राइस। तो मतलब कंपटीशन की अगर बात कर रहे हैं, तो जैसे आपने बोला कि पटना में जैसे सारे जो प्रीडोमिनेंट प्लेयर हैं सब है वहाँ पे, ओला, उबर, रैपिडो वगैरह सब। तो ओला में और उबर में आता है कि इंटरसिटी राइड्स वगैरह होती हैं, तो आउट स्टेशन राइड्स हो गई, तो वो सब पटना से, जैसे पटना से भी तो बहुत लोग होते होंगे जो इधर आते होंगे। जो हमारे यहाँ के कोर कस्टमर्स हैं, जो सहरसा, दरभंगा, मधेपुरा, सुपौल से पटना जाते हैं, वो मोस्टली आर्यागो से ही फिर रिटर्न होते हैं। अच्छा, क्योंकि उनको ये फेथ है कि मतलब यहाँ से वहाँ पहुँचा सकते हैं तो वहाँ से यहाँ पे पहुँचा सकते हैं। प्लस सर्विस वाली बात होती है कि अगर उनको सर्विस पे ट्रस्ट है तभी तो इतनी लंबी जर्नी में उन्होंने बुक किया, या कहीं भी उनको जाना हो, इट इज़ अबाउट दरभंगा एयरपोर्ट और पटना एयरपोर्ट या किसी रेलवे स्टेशन में। तो अब हमारे ड्राइवर्स के प्रति ये ट्रस्ट है कि आप, हमारे बिहार में आप जानते हैं लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है, हर जगह है। मगर अब वो ट्रस्ट हमने क्रिएट किया है। बहुत सारे हमारे कस्टमर्स हैं जो कि अकेले ट्रैवल करती हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी हैं, बहुत सारी डॉक्टर्स हैं जो कि अकेले सोलो ट्रैवल करती हैं, उनको कहीं जाना होता है। सो एटलीस्ट इस बात से सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने वो ट्रस्ट बिल्डअप किया है इस सोसाइटी में भी। सो और चीज़ें हम बेहतर कर रहे हैं। लास्ट टाइम हम जो फ़ोन पे बात कर रहे थे, आपने बताया था कि इंसिडेंट के बारे में, हाँ, बेगूसराय में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें ओला ड्राइवर के साथ कुछ ब्रूटैलिटी हुई थी। करेक्ट एंड समहाउ वहाँ पे आर्यागो के ड्राइवर भी इन्वॉल्व थे, बट ही गॉट सेव्ड। हाँ, करेक्ट। तो वो सारी चीज़ें भी मतलब बिहार में, हाँ, बिहार में लाइक आप सोचते हो इट इज़ वेरी इजी कि तो कोई भी आप बिजनेस करो, आपको उसमें चैलेंजेस डेफिनेटली, एक नॉर्मल बिजनेस का चैलेंज होता है। एक होता है उससे हट के कोई, जैसे आप मान लो बहुत सारे पार्ट्स हैं यहाँ, बहुत सारी चीज़ें लिकर वगैरह प्रतिबंधित हैं, मगर लोग क्या करते हैं कि गाड़ी में ले आते हैं या बुक कर लेते हैं या जाके अक्रॉस द बॉर्डर कंज्यूम करके आ जाते हैं। तो उसके बाद कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को चाहिए कि इस तरह के रूल्स बनाए, जिसमें कि उस गाड़ी को आप एटलीस्ट जज करके इन्वॉल्व करो। क्योंकि अब हमारी क्या गलती है कि आप किसी कस्टमर को हमने बिठाया, उसका इंटेंशन हमें कैसे पता चलेगा, व्हाट इज
ट्राइंग टू डू फर्दर। तो हमारे को पता नहीं है कि वो अक्रॉस द बॉर्डर जाके वो ड्रिंक करने जा रहा है या घूमने जा रहा है या क्या करने जा रहा है। तो ये सारे रूल्स एटलीस्ट हम लोग अगर टैक्सी ओन कर रहे हैं, एक सर्विस दे रहे हैं, तो हाँ 5% ऐसे लोग हैं, मगर 95% गुड कस्टमर्स आर देयर, जिसकी वजह से ये बिजनेस सस्टेन कर रही है, चल रही है और फर्दर और ग्रो करेगी। एंड इट्स बीन मतलब 2016 से स्टार्ट हुआ था ना? 16 started, but like this concept started in 2016. So 19 we registered Aryago. अच्छा, So it's been yeah. 4 years. Yeah, you can say yeah, almost we are अभी completed. स्टार्टअप वाला We जो have फेज है वो completed, हाँ कंप्लीट किया आपने? हाँ वो कंप्लीट किया और फर्दर हम लोग बहुत अच्छा करेंगे और कर रहे हैं। नहीं, उस पे मैं आऊँगा बाद में। जी। थोड़ा सा फोन आ रहा है, कैसे देख लीजिए एक बार। थोड़े से कंट्रोवर्शियल सवाल पाएगा? कंट्रोवर्शियल हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली। तो क्या हुआ था जो मतलब शार्क टैंक में रोडवेज गया, आर्यागो नहीं गया? ऐसे ओपनली रोडवेज का नाम लोगे? अरे तो बिल्कुल, क्या दिक्कत है, बिल्कुल ही हमको अप्रोच कीजिए, आपके साथ ही वीडियो बनाएंगे। हाँ, नहीं वो तो आसानी से मैं नंबर दे दूंगा, हो जाएगा। अच्छा। देखिए जो अच्छी चीज़ है एक पार्ट पे तो क्या मतलब आपको क्या लग रहा है, अभी हेल्दी कंपटीशन है? डेफिनेटली एक बहुत अच्छा कंपटीशन है, और मैं कहूँगा कि ये कंपटीशन नहीं है। इसलिए कंपटीशन नहीं है क्योंकि वो एक अलग सेगमेंट सर्व कर रहा है, मैं एक अलग सेगमेंट सर्व कर रहा हूँ। अच्छा, दिस 8 प्लेसेस ही इज नॉट सर्विंग? नो ही सर्विंग, बट कॉन्सेप्ट इज लिटिल डिफरेंट। हाउ? अगर आप अवेल करना चाहते हो उनकी सर्विस, तो उनका कहना है कि आप प्री शेड्यूल करो। अच्छा, जबकि हमारे में इंस्टेंट अवेलेबिलिटी है दोनों। हाँ, उनका प्राइस, मैंने जो प्राइस की बात करी थी शुरू में, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे से। लेसर या हायर? डिपेंड्स, ठीक है। और उनका सिर्फ ड्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट है, जबकि हम राउंड रेंटल, हाँ राउंड रेंटल इन सारी चीज़ों को भी सर्व करते हैं। तो जहाँ तक कंपटीशन की बात है, और एक और बात है कि मार्केट इससे बड़ा होता है अगर कंपनी आती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एट द एंड ऑफ द डे इट इज बेनिफिशियल फॉर पीपल दैट दे आर हैविंग चॉइस। सेकेंड थिंग क्या है कि एटलीस्ट लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये सर्विस है क्या है, क्योंकि अभी तक आप रिलाई कर रहे थे प्राइवेट व्हीकल्स पे। हाँ। ठीक है, ये 2 बातें हो गई। और तीसरी बात है कि बिहार का मार्केट इतना बड़ा है कि और 10 कंपनीज आ गए हैं, इवन दे कैन सर्वाइव एंड दे कैन डू बेटर। तो इसलिए कंपटीशन तो बिल्कुल अभी नहीं है। अच्छा, वो कंपटीशन तब होता है जब यू हैव लिमिटेड कस्टमर्स। एयरटेल जियो में मैं मान सकता हूँ कि कंपटीशन इज गोइंग ऑन। ठीक है, क्योंकि ये तो मतलब आपने थोड़ी सी मतलब ना, मतलब क्या बोलते हैं आप, है ना बनगांव से हैं आप, थोड़ी सी ब्यूरोक्रेट वाली डिप्लोमेटिक बातें कर दी आपने। पर इससे क्या होगा ना कि लोग देखेंगे नहीं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हुआ क्या था जो ये तकरार हुई, अलग अलग हो गए? देखिए कुछ चीज़ें होती है जब आप एक टीम बनाते हो, तो उसमें अलग अलग पिलर्स होते हैं। जैसा मैंने बताया, एक अच्छी टीम बनी थी और हम लोगों ने अच्छा काम किया, जिसका इफेक्ट है कि अभी तक हम लोग मार्केट में हैं और लोग जान रहे हैं, लोग सर्विस ले रहे हैं। बट बहुत बार क्या होता है कि उस टीम के अंदर, क्योंकि सारे लोगों में पोटेंशियल होता है, तो लोग अपनी पोटेंशियल के हिसाब से चाहते हैं कि कंपनी को उस डायमेंशन में ले जाया जाए। अच्छा, मतलब डायरेक्शनल डिफरेंस। हाँ, अच्छा। तो वहाँ क्या होता है कि कभी कुछ लोग एग्री करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो फ्यू ऑफ द थिंग्स विच हैपेंड लाइक दैट कि आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो और वो डिसीजन नहीं लिया जा सका। अच्छा, तो फिर और बाकी उसमें फिर क्या होता है कि या तो आप अपने ओपिनियन को कहीं और जाके इम्प्लीमेंट करो, आप अपने कॉन्सेप्ट को कहीं और जाके इम्प्लीमेंट करो, या फिर आपको उसको छोड़ना होता है। मतलब इट्स जस्ट लाइक कि आपके पास कोई आइडिया आया, 5 लोगों की टीम है आपकी, अगर 3 लोग डिसएग्री कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। वो सारे डिफरेंसेस जो हैं कभी कभी क्या होते हैं कि छोटे छोटे चीज़ों में बदल जाते हैं, तो उस तरह का एडजस्टमेंट फर्दर नहीं हो पाया। एंड इट इज़ बेटर कि लोग अपनी अपनी जगहों पे अपना सो ही इज डूइंग वेल? हाँ, डेफिनेटली। दैट यू आर श्योर अबाउट? Even you are sure about that because you can no I got to know about him from Shark Tank. Yeah, I didn't know about him. That if he has reached to that level, definitely he is doing good. But the thing is, again I'll come to that part कि जो मैंने अभी बोला कि मैं अगर उनके साथ नहीं गया, मतलब उस पार्ट पे मैं एग्री नहीं था अगर वो डिसीजन से। अच्छा, तो वो हो सकता है उनके, तो अभी अगर दिल खुशी मतलब ऐसे आ जाए वापस से कि लेट्स डू इट टुगेदर, definitely there is no problem as such. And we are doing it together. We are changing Bihar together. Like we are serving people together. It is not that you both of you are making Bihar a better I just want to place. say that if suppose you are booking a cab from Aryago and you told that I have booked a cab in past from Roadways, I will tell you no, get out from my cab. So it is not gonna happen. True. So you are my customer. You are my esteemed customer. And do you think that drivers, they are doing the double shift? They are also Yeah. Initially they were doing, but now they have entirely different concept. They are taking vehicle in a different manner.
सो हियर इफ यू टॉक अबाउट ओला उबर रैपिडो जो है तो वहाँ पे क्या है ना, वही सेम ड्राइवर दे आर एक्सेप्टिंग राइड्स फ्रॉम रैपिडो ओला उबर सबसे कर रहे हैं। करेक्ट। सो यहाँ पे है कि ड्राइवर्स का वो ट्रस्ट है हमारे साथ कि वो लोग रेगुलरली हमारे साथ चलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जितना देर वो हमारे साथ गुजारेंगे, जितना टाइम देंगे हमारे प्लेटफॉर्म को, उतना ज़्यादा उनको बेनिफिट होगा। बिकॉज देर इज़ अ सिंपल कॉन्सेप्ट, इफ समवन हैज कम फ्रॉम सहरसा टू दरभंगा, ठीक है, तो उनको दरभंगा से सहरसा की भी राइड आर्या को देगी, तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर देम। समस्या कहाँ आती है कि मान लो सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट है, तो उनका क्या है कि वहाँ मैंने उनसे कुछ दिन पहले बात की थी, तो उनका चैलेंज है ड्राइवर साइड से, यानी सप्लाई साइड से। अच्छा। हमारा चैलेंज जो है वो ड्राइवर साइड से इसलिए नहीं रहता है क्योंकि हम जो फुलफिलमेंट करते हैं ड्राइवर नहीं, वो आपकी पॉजिटिविटी भी तो आप स्प्रे कर रहे हैं ना, वो जो ड्राइवर्स मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं आपसे। नहीं, डेफिनेटली उनके से भी अगर ज़्यादा बात करोगे उनके ड्राइवर से, आप हो सकता है कि मंत्रमुग्ध होंगे, आई एम नॉट श्योर, बट नहीं ऐसा दे आर ऑल नाइस पीपल, मतलब ड्राइवर्स जितनों से मैंने इंटरेक्ट किया है, देखिए चाहे वो नवल किशोर जी थे पहले या अभी जो जिनके साथ मैं आया हूँ, सब मतलब काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी अच्छे, काफ़ी मतलब मैच्योर्ड, आपने फील किया मतलब एक वो ना, एक जैसे क्या कहते हैं बिहार में ना देखा है कि कुछ एक टाइप के लोग होते हैं जो ना थोड़े से मतलब क्या बोलते हैं हुड़दंगी कह लीजिए, वैसे टाइप के थोड़े से ना नेचर में, जैसे प्राइवेट व्हीकल अगर आप रेंट की जगह कहीं से, तो चांसेस है कि कोई यंग लड़का होगा, कोई ऊट पटांग लड़का है ना, ऐसा टाइप अनकंफर्टेबल वैसी चीजें भी कर सकता है। बट ये ड्राइवर्स मैंने देखा काफी मतलब अच्छे और घुल मिल जाने वाले। तो वो एक पैरामीटर, दो चीज़ों पे डिपेंड करती है कि एक कंपनी उनको कैसे देखती है, वो कंपनी को कैसे देखते हैं। अगर कंपनी का इंप्रेशन इट विल बी लाइक कि आप जो कर रहे हो करो, ठीक है, सिर्फ हमको बिजनेस से मतलब है, तो इट विल नॉट रिमेन, वो रिलेशनशिप मेंटेन करना होता है। लाइक आपने देखा होगा कि रास्ते में उन्होंने मेरे से बात करी, सो मैं अगर बाकी काम कर रहा हूँ, अगर 11 बजे रात में 12 बजे रात में भी किसी ड्राइवर का कॉल आ गया, इट मीन्स देयर इज सम सीरियस इशू, उसके साथ प्रॉब्लम है, सो आई टॉक टू हिम। सो वेरी ऑफन, नॉट वेरी ऑफन, लाइक दिन भर बात करता रहूँ वो संभव नहीं है, बट अगर ऐसी कोई समस्या होती है, देयर इज अ टीम, देयर आर पीपल, बट अगर उनको लगता है कि सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला, तो मैं इतनी बड़ी कंपनी नहीं चला रहा हूँ कि मैं उनसे इंटरेक्ट ना करूँ। एज अ ह्यूमन बीइंग, हाँ, हमारी बात उनसे होती है, हम उनके प्रॉब्लम्स को समझते हैं, और मेरे को ज़्यादा फिर कम समय लगता है उनको ज़्यादा समझने में, अगर डायरेक्टली फेस करूँ तो, क्योंकि आप किसी टर्शियरी कॉन्टैक्ट को बोलोगे, फिर वो मेरे पास एक्सप्लेन करेगा अगर कोई सीरियस इशू है तो। एक और चीज़ मैंने देखा, आप मतलब जैसे मैं 4 दिन से आपको चेज़ कर रहा था जी, 4 दिन से चेज़ कर रहा था मैं, तो क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आप बिजी आदमी हैं, तो आप मतलब कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह के केसेस में खुद से मतलब इन्वॉल्व होते हैं, आप खुद से हेल्प करते हैं? इट इज़ देखिए होता क्या है, सड़क पे गाड़ियाँ हैं तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, तो उसमें अगर कोई वैसा सीरियस इशू है तो डेफिनेटली यू नीड टू टेक केयर, क्योंकि आपकी ही गाड़ी है, आपके ही कस्टमर है। इंश्योरेंस एंड ऑल आपने नहीं रखा है या फिर मतलब उनको? मैन मटेरियल मेंटेनेंस गाड़ी वालों का होता है। अच्छा। उसमें हम वेरीफाई करते हैं वेदर वो डॉक्यूमेंट अलाउड है कि नहीं। अच्छा। मान लीजिए अगर गवर्नमेंट ने उनको ड्राइवर को लाइसेंस दे रखा है तो ही इज़ ऑथराइज्ड टू ड्राइव अ व्हीकल। उसके बाद आपके पास अगर इंश्योरेंस है, परमिट है, फिटनेस है, पॉल्यूशन है, जो सब ओके है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अच्छा, तो उनको हम सिर्फ वेरीफाई करते हैं। तो उनको वेरिफिकेशन के बाद वो सारी गाड़ियाँ जो है सड़क पे हम उतारते हैं। और अगर ऐसा कुछ मिसहैपनिंग होता है तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, जो सड़क है तो ये तो अनसर्टेन सिचुएशन होता है, एक्सीडेंट, तो उसमें आप अगर आपके सारे पेपर्स ओके हैं तो इन दैट केस आप क्लेम करते हैं। आपको जो भी व्हीकल का डैमेज होता है वो क्लेम हो जाता है। तो उस प्रोसेस में भी आप लोग हेल्प करते हैं या फिर मतलब ड्राइवर्स टेक केयर ऑफ दैट? अगर ज़रूरत पड़ती है तो, क्योंकि देखिए यहाँ के ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, और दूसरी आपके भरोसे उन्होंने किसी ने अगर गाड़ी खरीद के या इन्वॉल्व हुए तो उनको एजुकेट करना, एक बार आप उनको बता दो, एटलीस्ट एक मोरल सपोर्ट तो डेफिनेटली वी प्रोवाइड। इट इज़ नॉट दैट कि हम ऑफिस छोड़ के जाएंगे उनके साथ साथ घूमेंगे, क्योंकि जो एक मेजर पार्ट है हमारी कोर सर्विस है उनको देखना है। एक व्हीकल के पीछे आप नहीं पड़ सकते, बट एक मोरल सपोर्ट रहता है। जो भी अगर उनको एजुकेशन की कमी है उन चीज़ों में, या जो भी कंसर्न व्यक्ति हैं अगर वो हमसे रिलेटेड हैं, जिनसे हम बात करते भी रहते हैं, फील्ड के बहुत सारे, या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं या DTO से कोई हैं, तो उनसे अगर बातचीत होती है, और होती भी है, क्योंकि आप जिस सेगमेंट में होते हैं उस सेगमेंट से जुड़े हुए व्यक्तियों से आपकी बातचीत होती रहती है, तो फिर उनको उनका रेफरेंस देते हैं। उनसे अगर संभव हो पाता है तो फिर बात करके उनको। और क्या मतलब वैसे रेवेन्यू मॉडल क्या है, कैसे? देखिए हमारा है कि हम लोग एक सर्टेन परसेंटेज लेते हैं। मैन मटेरियल मेंटेनेंस जैसा मैंने बोला वो आपका होता है। आप एज अ ड्राइवर एक गाड़ी खरीदते हो, ड्राइवर कम ओनर आप रहते हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि प्राइस वॉर जो मैंने बताया तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो खुद से जो ड्राइव करते हैं उनके लिए ज़्यादा मार्जिन रहता है। और उसके बाद जो भी
बिजनेस होता है आपका, उसमें हमारा एक सर्टेन परसेंटेज हम क्लेम करते हैं। तो अभी के लिए मान लीजिए एक 10% हम जो है ड्राइवर से लेते हैं। तो और महीने का एक जितना आप मेहनत कर सकें, ये एक बेसिकली हम लोग गैप ब्रिज कर रहे हैं। ड्राइवर जो ओला उबर कर रहा है वहीं कर रहे हैं, बट इन अ डिफरेंट मैनर अकॉर्डिंग टू जो बिहार का मार्केट है उसके हिसाब से। क्योंकि आपके पास यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा टेक फ्रेंडली कह सकते हैं कि नहीं है, हर व्यक्ति नहीं है। बाहर में आपको 99% लोग मिलेंगे, मिल जाता है, और यहाँ वहीं 50-60% लोग होते हैं। और जो वैसे एजुकेटेड लोग हैं या वैसे एलिट क्लास हैं, वो ज़्यादा बाहर रहना पसंद करते हैं, या पटना या जो बड़े शहर हैं बिहार के भी, वहाँ पे। आपने बात किया रिवर्स माइग्रेशन का जी, तो इससे मतलब मैं यहाँ नवल किशोर जी की क्लिप लगा दूंगा, मेरे पास है वो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई। जब मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया था कि बेसिकली कैसे वो पहले बाहर रहते थे, दिल्ली में रहते थे, और उस टाइम पे वहाँ कैब चलाते थे, एंड द सेम थिंग, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर ही इज़ गेटिंग ओवर हियर, एंड मॉनेटरी वाइज भी उनका बेनिफिट उतना ही है, उतना ही उनको होता है। और इवन उन्होंने ये तक बताया मुझे कि ऑल्दो वहाँ के कंपैरिजन में यहाँ कम राइड करनी पड़ती है उनको, और उतनी ही बेनिफिट उनको यहाँ होता है। और बेस्ट पार्ट इज़ कि घर जाके अपने घर वालों के साथ रात को वो सो पाते हैं। अगर उन्होंने एक दिन राइड किया, अगर रात को राइड कर रहे हैं तो अगले दिन सुबह अपने घर वालों के साथ हैं, या अगर सुबह कर रहे हैं तो रात को अपने घर वालों के साथ। दैट इज़ द मोस्ट, सॉरी टू इंटरप्ट, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट वी प्रोवाइड। क्योंकि एक ड्राइवर जो है वो भी एक इंसान है। अगर आपको हक है ऑफिस में 9 से 6 या जो भी आपका शिफ्ट है उसमें काम करने का, तो भी एक प्रोफेशनल है। अगर आप टीचर को वैल्यू देते हो, डॉक्टर को वैल्यू देते हो, तो आपको एक ड्राइवर को भी वैल्यू देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप मान लो किसी के स्किल पे, डॉक्टर के स्किल पे ट्रस्ट करते हो तो उससे ऑपरेट करवाते हो, तो आप जब ड्राइवर के स्किल पे ट्रस्ट करो तो अब अपनी पूरी फैमिली उसके भरोसे छोड़ के आप जा रहे हो। तो इसलिए उनको भी वही वैल्यू मिलना चाहिए। वो डिग्रेडेड क्यों फील करें? अगर उनका लाइफस्टाइल में कुछ कमियां हैं तो वो उनके रेवेन्यू मॉडल की वजह से, कि उनके पास पैसों की जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं पड़ती, तो हम ऐसा रेवेन्यू मॉडल लाएंगे, हम उनकी इनकम को बढ़ाएंगे। तो ऐसे कई सारे मतलब मुद्दे हैं जिन पे बात करनी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हम इस पर्टिकुलर सेगमेंट से जुड़े हुए हैं। तो आपने कहा कि क्यों ड्राइवर्स जो है आपसे ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है उन पे पीएचडी करने में, कि उनकी इनकम को अगर आप द लास्ट मैन स्टैंडिंग, उनकी इनकम को अगर आप स्ट्रेंथन कर पाओ, आप तो फिर भी मतलब दैट इज हाउ यू आर सॉल्विंग दिस बिहार प्रॉब्लम। करेक्ट। कहीं ना कहीं ये जो माइग्रेशन वाली जो प्रॉब्लम है ये है, मतलब हर लोग बोलते तो है कि दिस इज समथिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, करेक्ट, बट सोल्यूशन वाइज डेफिनेटली what Aryago is doing or what Roadways is doing or what a company who is established in Bihar, and even if they are employing just 50 or 100 people in their company, that is how they are actually solving no, I can say directly indirectly we are providing job to 400 people. Yeah, obviously, because I'm just saying कि minimum कि बहुत सारी companies ऐसी भी हैं। correct, true. And you will amazed to know like 2 of our drivers, वो लोग यहाँ काम करते थे अपनी गाड़ी लेके, so they started a cab company. One is operating in Khagaria, Begusaraय, and one is operating in Supaul. That is great. So in our periphery only. So we don't treat him as competitors. As I told you, they are not our competitors. They are our helpers. They are also like well established, like app and everything. Yeah, they are just like it is not that like enhanced app. Even ours is also we are working on it, and very soon you will get a new version of it. But I'm amazed to see like they have started. They have that willpower. So someone has shown them that path. उन्होंने देखा कि नहीं अपॉर्चुनिटी यहाँ भी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। अगर अगला कर सकता है ठीक है, तो हमसे ज़्यादा वो इस क्षेत्र को जानते हैं। जाकिर खान कहते हैं ना कि मैंने किया है, मैं आ गया हूँ, तुम भी कर सकते हो। तो इसमें कोई कंपटीशन नहीं है कि आप कोई कैब कंपनी आ रही है तो वो आपका बिजनेस ले रही है। आप अगर अच्छा करोगे, आपके कस्टमर्स आपके पास रह जाएंगे, वो नए कस्टमर्स बनाएंगे। True. तो लोग अगर हिम्मत कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपने उनको वो, जैसे आप आज एक नया पैटर्न आपने शुरू किया, ठीक है, आप भी कभी काफ़ी यंग एज में हो, तो आप अगर ऐसे लोगों को हंट कर रहे हो जो कुछ कर रहे हैं बिहार में और उनकी स्टोरी दिखाना चाहते हो, बताना चाहते हो, बहुत सारे पेजेस हैं। आप भी सोचे होते कि यार इतने लोग तो कर ही रहे हैं, मैं जाके क्या कर लूँगा, नया क्या कर लूँगा। सही बात। तो और आपका फॉलोअप जो है, आप 4 दिन से जैसा आपने बताया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक सेल्स वाले की एक क्वालिटी होती है, वो रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा उसको पता नहीं होता है, फॉलोअप्स लेता रहता है। तो वो फॉलोअप जो है लाइफ में वो बहुत गाइस प्लीज सेल्स वालों के फॉलोअप को अप्रिशिएट कीजिए। ऐसे फोन उठा के काट मत दिया कीजिए गाली देके। नहीं तो अभी मतलब फ्यूचर प्लान्स क्या है, कि मतलब कैसे फिर अभी क्या प्लानिंग है, कंपनी एक्सपेंशन वगैरह का क्या है? एक्सपेंशन
पहले बिहार में तो अच्छे से हो जाए। हाँ 2-3 मेजर शहरों में जो है बहुत जल्द हम लोग विद इन अ क्वार्टर जो है सर्विस बेहतर करेंगे, जैसे ही हमारा एप्लीकेशन का नया वर्जन आता है। अच्छा। वो एक पार्ट है। दूसरा और कुछ वर्टिकल्स हैं जिसमें हम काम करना स्टार्ट करेंगे, जिससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ओके। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। गवर्नमेंट भी बहुत काम कर रही है इस पे, और वो गवर्नमेंट का सही में इंटेंट है कि लोग ऐसे क्षेत्र में जो इवन कई सारी योजनाएं भी हैं, तो मैं तो कहूँगा आप कोई भी बिजनेस आओ स्टार्ट करो जिसमें हाँ उसके बारे में पहले होमवर्क कर लो, उससे रिक्वायर्ड स्किल अपने में ऐड ऑन कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सर्डिटी में आके कोई डिसीजन नहीं लो, तुक्का नहीं चलेगा, और बिहार में तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो यहाँ 2 चीज़ें हैं। You need to be expert. हाँ, लोग अगर आपको प्यार करते हैं तो आपको वो गले से लगा लेंगे, और अगर आपसे नफरत हो गई, क्योंकि आपको अगर तरीका नहीं आता तो नफरत हो ही जाएगी, दे विल रिप यू अप। That's true. तो अगर बिहार को समझना है तो आपको बहुत स्ट्रांगली आना होगा। जो भी काम कर रहे हैं अभी, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज लेके कर रहे हैं, क्योंकि कैपिटल बाहर में जाओ आपका मेजर चैलेंज होता है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगले के पास भी पैसा है, आपके पास भी पैसा होना चाहिए। यहाँ होता है आपके पास करेज भी होना चाहिए, कैपिटल भी होना चाहिए, कनेक्शन भी होना चाहिए। मार्केटिंग क्यों नहीं करते हैं आप लोग? हमने अभी मार्केटिंग वाले पार्ट पे काम करना बहुत रिगरसली शुरू किया है। जैसे मैंने बताया, थोड़ा सा हम लोग वेट कर रहे हैं कि इस एप्लीकेशन वाले वर्जन को जैसे ही लॉन्च करेंगे तो ऑल टुगेदर ऑल टुगेदर हायरिंग का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि हमने जो पास्ट में किया, एक और बात है, तो जो पास्ट में किया तभी कोई प्रोफेशनल लोग नहीं आए। मान लो आप किसी को भी कहते हैं यहाँ आके जॉब करो, कोई नहीं आता। हर कोई जॉब करना चाहता है, बट कौन करना चाहता है? जो यहाँ से पास आउट हुआ है। और यहाँ से जो पास आउट हुआ है वो कितने दिन आपको कॉलेज स्कूल वो सारी चीज़ें आप समझते हैं, नहीं, बट उन लोगों को हमने जो स्किल्ड नहीं थे उनको सिखा के समझा के तरीका बता के अब वो लोग इतने प्रोफेशनल हो गए हैं कि इस सेगमेंट के बारे में किसी भी प्रोफेशनल को ढंग से समझा सकते हैं। तो दैट वाज वन बेस्ट पार्ट की हम लोगों ने ये भी काम किया। बट हाँ, हमेशा वो आप नहीं कर सकते। अब कुछ प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है जो उस लेवल के हों, जो इन चीज़ों को और बेहतर कर पाएँ, क्योंकि अब मार्केट जो है अलग लेवल पे जा रहा है। इस 4 साल 5 साल में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है बिहार में, हर चीज़ में, हर क्षेत्र में। रियल एस्टेट में ले लो, ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में ले लो, आप दरभंगा एयरपोर्ट देख ही रहे हो, फंक्शनल है, एम्स आने वाला है इधर, और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो ये जो और हाईवेज ये साथ, मतलब इतने सारे प्रोजेक्ट्स मैं देख रहा हूँ इन 4-5 सालों में, जो डेवलपमेंट पिछले 20-25 साल में मैंने नहीं देखा। काफ़ी अच्छे से होने वाला है अभी तो। हाँ, अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, नेक्स्ट तो इसलिए हम लोग भी उस हिसाब से प्रिपेयर्ड हो रहे हैं। और रही इन्वेस्टमेंट की बात, तो उस पार्ट पे भी हम लोग अभी आके और कुछ बेहतर करेंगे। सही बात। और बताइए। और ये सब तो हो गई, मतलब ठीक है बात जी, वैसे वाली बात बताइए, और क्या चल रहा है जीवन में? जीवन में तो बस देखिए, एक एंटरप्रेन्योर जो होता है उसकी लाइफ में वो यही सोचता है कि कितने देर 24 घंटे अगर होते हैं तो 24 घंटे आप काम कर लो, बाकी कोई काम ना करो। वो कर लो जो वो एक हसल वाली फीलिंग अंदर से आती है कि यार ये अपना है, इसको बनाना है, वो वाली चीज़ अपनी जगह पे अपना बनाने में ज़्यादा मजा आता है। आप तो मतलब क्या शेयर होल्डर हैं या सैलरी लेते हैं आप? नहीं, मैं शेयर होल्डर हूँ कंपनी में। पूछ लो क्या वन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स भी हूँ, ठीक है, मैं शेयर होल्डर भी हूँ, और सैलरी डेफिनेटली काम करता हूँ तो लूँगा। मतलब जो काम कर रहे हैं उसका सैलरी भी लेते हैं और शेयर होल्डर भी? हाँ, शेयर होल्डर। तो मतलब मेजरली आप ही स्टेक होल्डर कर रहे हैं अभी? नहीं, मेजरली दूसरे लोग हैं, बट मैं भी वन हाँ, ऑफ आपने एक कीवर्ड बताया था मुझे याद है एक बार कॉल पे, स्लीपिंग पार्टनर्स। थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं स्लीपिंग पार्टनर्स? अगर नहीं मतलब कंफर्टेबल है तो, क्योंकि दोस पीपल आर प्लेइंग वाइटल रोल इन द कंपनी। डेफिनेटली वो ऑफेंड हो जाएगा। I'll tell you one thing, मतलब आपने सवाल पूछ दिया तो जवाब देना बनता है, आप भाग नहीं सकते उससे। ठीक है। एक होता है कि जो काम करते रहते हैं आपके साथ, स्टार्टअप में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वो कॉर्पोरेट वाले वर्ड्स आप यूज़ करते नहीं हो। जितने लोग काम करते हैं वैल्यू सबकी सेम होती है। जो भी एग्जीक्यूटिव, एक मान लीजिए सेल्स एग्जीक्यूटिव जो काम कर रहा है, ठीक है, उसकी भी वैल्यू सेम है, और मैनेजमेंट पे जो बंदा काम कर रहा है, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। इसको अगर बड़ा बनाना है और उसके में स्किल सेट है, और वो कल आके मेरी कुर्सी पे बैठ के मेरे से बेहतर करे, तो मैं खुशी खुशी उसको काम करने दूंगा, क्योंकि संस्था प्रायर होती है, व्यक्ति नहीं। और स्लीपिंग पार्टनर्स बहुत सारे होते हैं। स्टार्टअप में क्या होता है कि आप लोगों को जानना शुरू करते हैं, ठीक है, तो एक होता है कि आपकी जो कोर टीम है उससे आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है, तो उसमें अगर एक आध लोग ऐसे होते हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ बड़ा हो, बेहतर हो, बट उनका जो रोल होना चाहिए जिसके लिए आपने उनसे हैंडशेक किया था, जितने स्ट्रांगली हैंडशेक किया था उतना स्ट्रांग एफर्ट नहीं आ रहा है। अच्छा। तो फिर आप थोड़े से डिमोटिवेटेड फील करते हो। सुन रहा है ना अजमत नीलकमल,
क्या साथ मिलकर स्टार्ट तो कर लिया, काम सारा हम ही कर रहे हैं, बताओ स्लीपिंग पार्टनर्स। ठीक है। तो बट देर आर एक और चीज़ अच्छी है कि कभी आपको ज़रूरत पड़ती है तो मतलब सिर्फ प्रोफेशनली नहीं, पर्सनली भी वो लोग आपके साथ आते हैं। तो मतलब दे आर देयर इवन इफ दे आर नॉट देयर। करेक्ट। दैट्स तो गुड। दे आर स्लीपिंग बट व्हेनेवर यू नीड हाँ, दे गेट अवे। दे गेट अवे। चलिए तो हाँ, तो क्या यहीं पे ख़त्म किया जाएगा कि और कुछ बातचीत कर सकते हैं? आपसे कुछ बात नहीं की है। इतना मतलब कैसे इतना जो वर्चुअस लेके पानी पी, अरे पी सकते हैं, मंगवा ले रहा हूँ, एक सेकंड। मैं बता रहा हूँ इतना इतना जो क्या बोलते हैं विजडम, ये कैसे एक्सपीरियंस से आया है यहाँ पे कि मतलब? डेफिनेटली किसी के पास भी एक्सपीरियंस से ही आएगा या एकेडमिक से आएगा। सही बात तो है। 2 चीज़ें हैं। और सेल्स मैंने 5वां साल है ना, स्टार्टिंग से ऑन ग्राउंड काम आप ही कर रहे हैं सारा? हाँ, लाइक जब से कंपनी अलग हुई है, मतलब कंपनी नहीं अलग हुई है, जब से एक व्यक्ति अलग हुए हैं तो तब से कंपनी की जिम्मेदारी। And it has been 2-3 years, I guess. Like it has been, yeah, more than 3 years, almost. हाँ, So मतलब he started, he was there for 1.5 year and then he left. yeah, 1.5 year, and then after he left. So, but this project was he was doing it from long back. So, but Arya. So do you think that he left it at a point जहाँ से it was easy to carry on or? No, not at all. It was not that easy. अच्छा अच्छा I can say that it was not at all easy. अच्छा। And in such a situation where you are handling just one part, और आप थोड़ा बहुत समझ रहे हो चीज़ों को, क्योंकि क्या होता है कि इनिशियली आपने डिसीजन तो ले लिया कि आपको काम करना है साथ में, बट आपको थोड़ा समय लोगों को भी देना होता है कन्विंस करने में कि हाँ ये जो काम कर रहा हूँ मैं वो ठीक है। सो यू नीड टू गो एंड कन्विंस योर फैमिली। तो वो सारे इश्यूज बीच बीच में आते रहते थे। तो मैं उतने कंटिन्यूटी में मतलब 6 महीने कंटिन्यूटी में काम किया मैंने इनिशियली, फिर बीच में थोड़ा बहुत गैप आया बिकॉज मेरी एक बेटी हुई, एंड शी इज़ अ लकी चार्म फॉर मी। तो उसकी वजह से बीच में ऑक्यूपाइड रहा 1.5 महीने। देन आफ्टर अगेन आई केम एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विद हिम। तो आप फैमिली को टाइम दे पाते हो? अब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, तो ये छोटी सबसे बेटी है आपकी तो उसको टाइम नहीं दे रहे हो, बताओ, ये तो गलत बात है। मुझे लगता है कि कभी कभी आपको सेल्फिश होना पड़ता है, अपने लिए नहीं औरों के लिए, क्योंकि अगर आप इस जनरेशन को मतलब मैं जो करके आया हूँ बैंगलोर से, तो वही मेरी बेटी को बैंगलोर जाके ना पढ़ना पड़े, बिहार में तब तक कुछ बहुत अच्छा हो जाए। तो अगर नालंदा यूनिवर्सिटी बन रहा है, बन गया है, वर्ल्ड की हाँ, रैंकिंग आएगी हाँ, उसकी। तो आप इसलिए अगर उसके भविष्य को सुधारना है तो उसके प्रेजेंट से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और एटलीस्ट ये होगा कि बहुत सारी बेटियां जो हैं उनके पापा जो है वो बाहर नहीं जाएंगे, उनसे दूर नहीं रहेंगे, क्योंकि मेनी ऑफ द थिंग्स हैपेंड उस 4-5 सालों में जॉब करते हुए कि आपको मिल क्या रहा है और आप खो क्या रहे हो, इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा लाइफ में। कि आपकी सैलरी 10 तारीख को ख़त्म हो जाती है वो एक बात है, बट व्हेन आई लॉस्ट माय नानी, सो आई वाज नॉट देयर एट द लास्ट मोमेंट। सो इट वाज प्रीटी हार्टनिंग कि जिसने मुझे लाइफ टाइम में सबसे ज़्यादा प्यार किया, और वो जब दुनिया से चली गई और मैं उस टाइम नहीं था, तो दैट डे आई डिसाइडेड कि ये ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। अपने मदर फादर को आप उस स्टेज में जाके ना सर्व करो कि जब वो बेड रेस्ट में जा रहा है, जब वो खड़े हैं अपने रिटायरमेंट के एज में हैं, और उसके बाद आप उनकी कुछ सेवा कर पाओ। अर्निंग ही सब कुछ नहीं होता है मेरे हिसाब से। मैं चाहता हूँ, मेरा एक ही गोल है लाइफ में कि अगर मेरे फादर ने मेरे लिए मेहनत की है, मेरे को इस काबिल बनाया है, तो वो अब घर बैठे, उनकी इच्छा है तो काम करें, और उसके बाद उनको जाके फिज़िकली मैं खाना दे पाऊँ, मैं चाय बना के दे पाऊँ, उनके साथ थोड़ा समय स्पेंड कर पाऊँ। उस एंड गोल यही होना चाहिए। हाँ, हमारे साथ मोस्टली क्या होता है आप देख लो, फादर मदर रिटायर होते हैं, हमारे नेटिव में रहते हैं, आप कहीं और रह रहे हो, तो क्योंकि वो भी घर छोड़ के आएंगे नहीं, वो उनका भी वो इन्वायरमेंट उनका वही है। तो हम बिहारी ऐसे ही जीते हैं। तो मैं बिहारियों के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बाहर के बारे में नहीं जानता। तो मेरा तो पर्सनल ये व्यू है, मैं इसीलिए काम कर रहा हूँ कि मुझे 10 साल 15 साल 20 साल काम करना और ऐसा प्लेटफॉर्म सेटअप करना है कि बहुत सारे लोग यहीं काम करेंगे। बहुत सारे स्कोप्स हैं जहाँ आप काम कर सकते हो। आप किसी एक सेगमेंट को ले लो। किसी ने मेरे से पूछा एक कॉलेज इवेंट में कि सर आप कैसे, आपके पास आइडिया कहाँ से आएगा? ठीक है, मैंने बोला आप सुबह उठते हो, घर से निकलते हो, यहाँ तक पहुँचे हो, इसमें आपके साथ कहीं ना कहीं समस्या ज़रूर हुई होगी। बिल्कुल। किसी एक को उठाओ और सॉल्व कर दो।
उससे आपको पैसा भी आएगा, उससे आपको फेम भी मिलेगा और सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी. So you just pick one thing. मतलब you see the problems around you. Definitely you have all the problems. तो वो इंटेंट होना चाहिए, वो जील होना चाहिए. हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो एकेडमिक्स का फॉर्मेट है उसको हम बोझ मान बैठे हैं कि नंबर अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंक अचीवर्स बनना है हमको, जबकि वो नहीं बनना चाहिए. रैंक उसके बाद फिर मतलब वही है ना, वही पैटर्न कि 10th 12th कर लो लाइफ सेटल, कॉलेज कर लो लाइफ सेटल, नौकरी कर लो लाइफ सेटल. वो 16 साल आप दे देते हो, वही सारी चीजें 10 साल इधर हो गया इधर, तो वो 15-16 साल आप खर्च करते हो. उसके बाद करना क्या है, 50,000, 1 लाख, 1.25 लाख की नौकरी करनी है. 1.25 लाख इज नॉट दैट ईजी, बट मैं बोल रहा हूँ कि फिर करनी नौकरी है. ठीक है, नौकरी भी करो, बट इतने स्किल्ड हो जाओ कि आप कभी खाली ना बैठो. कोई ना कोई कंपनी आपको ढूंढती रही, आप कंपनी ना ढूंढो. तो इसी तरह से, और अगर आप उतने स्किल्ड हो गए, 5-7 साल आपने काम कर लिया, तो दुनिया में आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स भरे पड़े हैं. आप थोड़ा एक्सप्लोर करो, कहीं से कुछ उठा के लाओ, यहाँ इम्प्लीमेंट करो, यू विल गेट एम्पल अपॉर्चुनिटी. एक जो है मतलब वैसे तो मैं अभी वहाँ जाऊँगा, मतलब उन लोगों से बात करूँगा थोड़ा. एक जो आप एक मतलब क्या कहते हैं उसको, एक ज्ञान या ऐसा कुछ बता सकते हो कुछ यंग ऑडियंस को. तो मेरी जो भी सब्सक्राइबर्स लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स लोग हैं मोस्टली, है ना, एंड मोस्ट ऑफ देम आर रियली विजनरी, है ना. ऐसे भी दोस्त हैं जो मतलब सिर्फ घूमने के लिए, वर्ल्ड ट्रैवल करने के लिए उन्होंने जॉब छोड़ दिया एंड नाउ दे हैव स्टार्टेड. और ऐसे भी लोग हैं जो मतलब बहुत विजनरी हैं, प्लान कर रहे हैं कुछ स्टार्टअप वगैरह. एक कोई ऐसा की फैक्टर आप बता सकते हो कि इफ दे वांट टू डू इट दे कैन डू इट, बट वेयर टू स्टार्ट, ऐसा टाइप कुछ. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज क्या मैं हाँ, थैंक यू. मैं उतना नहीं फ्रेंडली नहीं हूँ. तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको सबसे पहले अपने विल पावर पे काम करना होगा, कि जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है उसको 4 दिन आप छोड़ के दिखाओ. तभी आप कुछ ऐसा कर सकते हो जो कि मतलब आपको लगे कि हाँ ये बेहतर बन सकता है, इसको मैं बेहतर बना सकता हूँ, इससे मैं पैसे कमा सकता हूँ, इससे 4 लोगों को रोज़गार दे सकता हूँ, इससे मेरी लाइफ बन सकती है. तो एक पर्पस जो है लाइफ का होना चाहिए, और उस पर्पस को पाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है विल पावर. और विल पावर के साथ साथ ये होना चाहिए कि आपको अपने समय की कीमत पता होनी चाहिए. अगर आप किसी चीज़ के प्रति एडिक्टेड हो, इफ़ यू आर एडिक्टेड टू समथिंग, इफ़ आई एम एडिक्टेड टू माई डॉटर, आपने बोला, और मैं उसको छोड़ के अगर यहाँ बैठा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कुछ ऐसा बनाना है जिससे उसकी अपकमिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और उसके साथ साथ कईयों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. तो वो एक पर्पस हो गया. बट वो क्षमता आप में आनी चाहिए कि आप उसे अलग, जब वो फ़ोन करके बोलती है पापा हमको भी ले जाओ, तो दैट टाइम यू विल फील लाइक चलो सब कुछ हटा दो, उसके पास चलते हैं. इट विल टेक जस्ट 1.5 आवर्स, बट ये 1.5 घंटे की जर्नी जो है बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है. क्योंकि और दूसरी बात होती है कि समय की कीमत, जैसा मैंने बोला कि आप अगर 1 घंटे अपना स्पेंड कर रहे हो, तो अगर आप सैलरीड भी हो तो डिवाइड करके देखो कि मेरे 1 घंटे की कीमत क्या है. और अगर वो 1 घंटा आप कहीं खर्च कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट में क्या मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी कुछ आ रहा है आपको. तो इफ यू विल वैल्यू योर टाइम, यू कैन अचीव एवरीथिंग. तो आप इंस्टाग्राम रील्स नहीं देखते? करेक्ट. नहीं देखते आप, बताइए. वो सबसे ज़्यादा तो आज के जो यंगस्टर्स हैं, दे आर यू नो इंडल्ज इन दैट इन्फिनाइट लूप. सो इवन आई विल टेल दैट इज नॉट बैड एट ऑल. नहीं मतलब वो बात सही कह रहे हैं आप, आपकी बात सही है. सोशल मीडिया मतलब मैं भी तो वही कर रहा हूँ. करेक्ट. सोशल मीडिया कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लेके आया है, ठीक है ना. मतलब पहले ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं होती थी जहाँ पे आप मतलब सिर्फ क्रिएटिव एजेंसी टाइप, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता था कि सोशल मीडिया मैनेजर हो गया कुछ, या फिर डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट. ये सारी चीज़ें 5 साल 10 साल पहले तक नहीं थी, बट अभी आई है क्योंकि सोशल मीडिया का कितना एक्सपेंशन हुआ है, तो जॉब्स भी क्रिएट हुए हैं. बट वो जो एक एडिक्शन वाला पैटर्न है ना, वो नहीं होना चाहिए. मतलब इफ़ यू वांट टू लीव इट यू कैन लीव इट, ये वाली चीज़ होनी चाहिए. दैट इज व्हाट आई टोल्ड. वो विल पावर होनी चाहिए. ये जो हम फ़ोन लेके बाथरूम जाते हैं ना, बाथरूम नहीं जाना चाहिए फ़ोन लेके. सबसे ज़्यादा अच्छी आइडियाज़ बाथरूम में आती है. मैं जाता हूँ बाथरूम बिना फ़ोन के, बहुत अच्छी आइडियाज़ आती है, ट्राई करो. तो ये ऐसा होता है कि अगर आपका 5% चार्ज है बैटरी, तो आप उसको 10% कर लोगे, खोल लोगे और लेके जाओगे. इट हैपेंस. बैटरी चार्ज नहीं, बैटरी चार्ज करके तो बस. व्हाट आई डिड वन डे, आई स्विच्ड इट ऑफ, आई केप्ट इट असाइड कि आज मुझे ये नहीं छूना है. ठीक है. दैट डे आई वाज नॉट वेल, और ऐसा रेयरली होता है जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तभी मैं फ़ोन नहीं छूता हूँ. बट उस दिन ऐसा था कि फिर फ़ोन यूज़ कर सकता था, सर दर्द था वो कम हो गया. मगर मैंने सोचा कि अगर आज आइडल बैठा हूँ तो एक काम करके देखता हूँ, क्योंकि यही फिर नॉर्मल हो जाऊँगा तो काम करना है. बट अभी थोड़ा सा सिचुएशन डिफरेंट है, तो इस सिचुएशन को कैसे यूटिलाइज करना है. मैंने सोचा पहले इस फ़ोन को छोड़ो, बाकी चीज़ें फिर फ़ोन में जो है उसको बाद में छोड़ेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप फ़ोन ही नहीं छोड़ पा रहे. कोई सिगरेट से एडिक्टेड है, तो मैंने कोई किसी और चीज़ से, जो हमारी यंगस्टर्स, वो वॉशरूम जाने वाली बात तो सेम है. पहले के टाइम पे लोग क्या सिगरेट बीड़ी लेके वॉशरूम जाया करते थे, और फोन लेके वॉशरूम जाया करते हैं. तो यही, वो तो सेम ही चीज़ हो गई. बस यही चीज़ है कि
आपको विल पावर होना चाहिए और आपको अपने स्किल सेट के बारे में पता होना चाहिए। एड ऑन आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एब्सर्डिटी में कोई भी डिसीजन ले लिए कि हाँ इट्स ओके मुझे ये करना है, मुझे सपोज फ़ोन बेचना है। यू हैव टू बी द माइंडसेट, प्लानिंग करनी पड़ेगी प्रॉपर। हाँ, प्लानिंग, उसका एग्जीक्यूशन, उसका पूरा फॉर्मेट, उसका BRD होना चाहिए आपके पास, पूरा ब्लूप्रिंट होना चाहिए आपके पास। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर मैं व्हीकल के सेगमेंट में हूँ तो मुझे अपडेटेड रहना होगा। अगर आप रात में सोते हो, सुबह उठते हो, मार्केट सिनेरियो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, एक इंसिडेंट हो जाता है और वो तुरंत से वायरल होता है। उस पर फिर लोग तुरंत से रिएक्शन भी देते हैं। लोग कहते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, बट आप रिएक्शन देखो, आप एक फोटो पोस्ट करो, देखो बिजी लोग कितना जल्दी रिएक्शन देते हैं, है ना। आप सोशल मीडिया पे जाओ, आज कौन से वीडियोस चल रहे हैं, मैं देखता हूँ कोई किसी को गाली दे रहा है, वो खूब वायरल हो रहा है। अरे वो क्या कहते हैं वो लफड़ा, ई लफड़ा। ये सारी चीज़ें मैंने भी सोचा था ई लफड़ा करूँगा वायरल होने के लिए, पर मेरे अंदर से आवाज़ नहीं आई। नहीं, तो आपको अपने में स्किल सेट ऐड ऑन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको वो रील्स जो है उसमें कुछ पॉजिटिव ढूंढना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि रील्स सिर्फ वो नहीं बनता है। रील्स अब आप कोडिंग के आज रील्स बना के डालो कि जैसे खान सर मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं या किसी चीज़ के क्यों ना है किसी चीज़ के बारे में बताते हैं तो उसकी रील्स बना देते हैं या कोई बात बोलते हैं। तो उसी तरह से आपका जो प्रोफेशन है उसके रील्स बना के आप डालो, फिर उस पर वीडियोस बनाओ। हाँ, मतलब यू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, यू नो व्हाट टू रिलाई ऑन। डेफिनेटली। सिर्फ और भी कई सारे लोग हैं जो और ऐसे मतलब सोशल मीडिया पे कुछ भी देख के बिलीव नहीं करना चाहिए। फैक्ट चेकिंग, ये सारी चीजें। फैक्ट चेकिंग लोग पढ़ते नहीं हैं। हाँ, ट्रू। मतलब वो क्या है ना, अब वो वाली चीज खत्म हो गई है। पहले का टाइम था लोग पढ़ना चाहते थे, अब सब विजुअल में जो दिख गया दे आर लाइक हाँ दिस इज बिलीवेबल, उसके नीचे कुछ भी कमेंट कुछ भी नहीं। एकेडमिक्स का पैटर्न है वो बहुत चेंज हो गया है। तो ऐसा चेंज हो गया कि उसके बारे में मतलब आप आज सिर्फ पढ़ रहे हो कि आपको एक जॉब मिल जाए, आप नॉलेजेबल होने के लिए नहीं पढ़ रहे। तो अगर उसी चीज़ को पढ़ना कि जॉब के लिए करना है या अपने प्रोफेशन के लिए करना है तो फिर सिर्फ वो पर्टिकुलर स्किल्स सीखो, फिर बाकी चीज़ें आप सोशल मीडिया पे क्यों देख रहे हो या सीख रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट वेस्ट योर टाइम एंड क्रिएट दैट विल पावर इनसाइड यू। वो विल पावर अगर आपके अंदर आ गई तो यू कैन डू एनीथिंग। Where there is will, there is way। चलिए थोड़ा सा टीम से मिल लेते हैं, देखते हैं क्या कैसे काम कर रहे हैं लोग बाग। चलिए आइए, क्या कहते हो? आइए, जो हमारे बड़े भाई भी हैं और कंपनी के वन ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर्स भी हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। हम लोग से तो बातचीत रास्ता में एकदम बातचीत होते हुए आया हम लोग गाड़ी में। बहुत दिन सब हमरा से, चूँकि हम बीच में नहीं थे इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। हाँ, बात हुई थी और अच्छा लगा पहले दिन बात करके, बहुत इंथुजियास्टिक लगा मेरे को कि है कुछ। तो मैंने बोला कि आके आप कीजिए, हमारे पास भी कुछ अपॉर्चुनिटी रहेगी तो हम ज़रूर आपको अप्रोच करेंगे उसके लिए। और मेरे को तो अब आपसे हेल्प चाहिए, ठीक है। अरे एनर्जी तो ऐसे मतलब खून में हमारे। मैं बाहर जहाँ भी रहा हूँ ना सबको यही बोलता हूँ बिहार से हो ना इसलिए एनर्जी है। ये अमरेश है हमारा ऑफिस। आप हैं सोल्यूशन सारा कुछ। हाँ, सब कुछ होगा सोल्यूशन। तो उधर बात करेंगे रोहित से। अच्छा यही बात है। अकाउंट्स देखता हूँ और पूरा मैनेजमेंट एक तरह से डे 1 से मैं यहाँ पे हूँ, जब से ऑफिस आईफोन भी स्टार्ट हुआ है। हाँ, मतलब डे 1 से है यहाँ। अच्छा खासा यहाँ से निकाला है। वो तो है, बहुत अच्छा। सही बात है। आइए। अरे बच्चे भी हैं यहाँ पे। ओहो, सीधा हो जाइए। ये कोई रजनीश बात है। नहीं, कंफर्टेबल रहिए जैसे धीरज जी, कंफर्टेबल आप इधर आ जाइए। है। आप रजनीश जी हैं। हाँ, ये रजनीश है, ऑपरेशन देखता है। और कैसा लग रहा है काम करके? बहुत बढ़िया लग रहा है। कब से हैं यहाँ? लगभग 3 साल हो गया। यहाँ एकदम कंफर्टेबल। जी बिल्कुल। पैकेज क्या है? आईफोन आईफोन है तो बढ़िया पैकेज होगा होपफुली। अरे वो जा रही है। हाँ ज्योति, 2 मिनट अंदर बैठिए, बस 2 मिनट। तो आईफोन है तो मतलब आईफोन बराबर तो सैलरी होगी ना? नहीं तो देख लीजिए भाई, बिहार में आईफोन बराबर सैलरी मिल रही है आपको, तो काहे गुड़गांव जा रहे हैं भाई, काहे दिल्ली एनसीआर जा रहे हैं बताइए। बैंगलोर जाके बताइए, वहाँ पे आईफोन खरीद रहे हैं वो भी EMI पे। यहाँ देखिए सीधा अपफ्रंट पेमेंट हुआ आईफोन का। करेक्ट, ऐसा ही हुआ ना? कैश में पेमेंट हुआ, बताओ। रंजन है। आप रंजन जी क्या व्हाट्सएप वगैरह देखते हैं? नहीं, ऑपरेशन। अच्छा, मतलब ऑपरेशन की टीम है ये। ऑपरेशंस की टीम। अच्छा, तो मतलब ऑपरेशंस में वही ना, बुकिंग वगैरह, डेटा हैंडल सारा कुछ। हाँ। अच्छा, अभी यहाँ क्या चल रहा है? अभी यहाँ बस कंफर्म पेंडिंग का वो लिस्ट सारा से वेरीफाई करके दे रहे हैं बात करने के लिए, ताकि कॉल सेंटर वाले भी अपनी करें। हाँ, बात करें। हम भी बात किए होंगे किसी से अंदर, बिल्कुल पूछते हैं। ऑफिस में एकदम बलून हुआ है पूरा। 15 अगस्त की वजह से। ज्योति बैठ जाइए ना वहाँ। नहीं कोई बात नहीं, अभी ऑफिस से जाने का टाइम है, वैसे भी जबरदस्ती क्यों बिठा रहे हैं बताइए। कॉल पे इधर लो।
तो इधर बात चल रही है। ओवरऑल मैं 110 किलोमीटर का फेयर बता दे रहा हूँ आपको। घबराइएगा नहीं, चलो दीजिए। ड्रॉपिंग रहेगा सिर्फ। ये लगभग आपको सर मिनी में लगभग 2800 के अप्रॉक्स पड़ जाएगा, ठीक है। 110 किलोमीटर और मैंने 4 घंटा का, मैंने 4 घंटा का एस्टिमेट बताया सर आपको। आप भी मतलब यहाँ क्या डे 1 से काम कर रही हैं, अभी रिसेंटली ज्वाइन किया आपने? 3 साल इसी में मतलब कौन सा ठीक है, जितना किलोमीटर और टाइम प्रमोशन कीजिए यार और टीम को हायर कीजिए, लोगों को प्रमोशन और भी है, नाइट शिफ्ट है, फिर अभी कुछ लोग शिफ्ट जिनका कंप्लीट वो चले गए। तो यहाँ पे क्या मतलब बढ़िया है व्यवस्था? हाँ कितना पैसा वैसे दे रहे हैं? ठीक है सर, मैंने एक एस्टिमेट बताया। दे रहे हैं ठीक ठाक दे रहे हैं। कहीं और जाने का मन नहीं कर रहा है? ऐसा नहीं सोचिए कि मतलब बैंगलोर में बीपीओ में जाएंगे तो वहाँ मतलब बढ़िया पैसा मिलेगा। देखिए एक्सप्लोर कीजिए, क्या पता मिल जाए कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी। नहीं अभी तो नहीं सोचे। खगड़िया में भी उस लोकेशन पे अभी तो मतलब 3 लोगों की टीम है यहाँ पे बेसिकली, नहीं? हाँ, अभी एक निकल गई, वो हाँ, हाँ। लड़की जो थी, और तो 4 लोग एट अ टाइम होते हैं, फिर रात में 2 लोग होते हैं, 3 लोग होते हैं मोस्टली। तो एक 9 बजे फिर निकल जाता है, बाकी फुल नाइट के लिए 2 लोग रहते हैं, एक ऑपरेशन में रहता है, फिर मॉर्निंग से 4 लोग रहते हैं, उधर 2 लोग रहते हैं। मतलब नाइट शिफ्ट भी है? हाँ, नाइट शिफ्ट 24/7 है। तो ये मतलब हाईवे है ना मेन, या फिर क्या है मतलब हाँ, प्रॉपर रोड है? ये स्ट्रेट हाईवे। हो गया भैया, बात होगी आपकी? अरे मतलब देख लीजिए कॉल आ जाए कहीं, कान पे लगा के रखिए, कहीं कॉल आ गया। अच्छा सैन यूज़ कर रहे हैं? ओहो हो, इसी कंपनी मम्मी यही यूज़ कर रहे थे। बढ़िया सॉफ्टवेयर है सैन। हाँ, अच्छा सैन और उनका एक इन हाउस यार है, अच्छा अच्छा। उसी पे डेटा वेटा अपलोड करना है। इसमें तो ऑटोमेटिक कॉल आती है हाँ आपको। और कैसा लग रहा है काम करके? कब से हैं? सर 1.5 साल से लगा। क्या इंटरव्यू वगैरह हुआ था? कैसे जी सर। इंटरव्यू वगैरह हुआ था क्या? हाँ हुआ था सर। चलिए बढ़िया है, थैंक यू यार। एक आधा बार आप लोग से मेरी ही बात हुई होगी, हम भी बुक करवाए हैं कई बार, बहुत बार। क्या बात कर रहे हैं सही में? लेकिन तो रवि पुष्कर है। ऐसी बात होता है, हम भी सेल्स में थे ना, हम भी ऐसे ही फ़ोन करके, समझा आप, वहाँ बेचना भी होता था। ठीक है, यहाँ तो मतलब ठीक है ना। आइए। देखो पीछे इतना बड़ा आदिया को लिखा हुआ, देखो पूरे बिहार का नक्शा बना रखे हैं, देख रहे हो? मैंने कोई इतनी दिख गया, बढ़िया कैमरा है, महंगा फ़ोन है, खर्चा किया भाई, ऐसे थोड़ी। तो पर वही वो लोग कहता है ना, आईफोन ले लेता है लोग, बाकी रिक्वायरमेंट नहीं होता। हमको रिक्वायरमेंट था, तभी हम आईफोन ही लिए। तो भैया ये थी बिहार के एंटरप्रेन्योरशिप की कहानी। बिल्कुल लहंगा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो तुम वाकई शाबाशी का हकदार हो। तो कमेंट में इस चीज़ को जताने के लिए लिखो बागड़ू बिगड़ू। क्या लिखोगे? बागड़ू बिगड़ू, है ना? चलो ठीक है फिर, है ना, मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। हो गया ना यार, चलो बाय।